हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग की उम्र 18 साल है। अभी विंग एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। तो विंग अपने कन्वीनियंस स्टोर में जैसे अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर काउंटर पे जाकर खड़ा हो चुका था। लोग आ रहे थे एंड देन विंग स्कैन करते हुए बिल पे कर रहा था। कहा जाए तो विंग बस बिल स्कैनिंग करने का काम कर रहा था। देन उसके बाद विंग कुछ 3 घंटे रात के वक्त 3 घंटे काम करता है। देन उसके बाद विंग कपड़ों को चेंज करता है और अपने बैग को लेकर जिस घर से मतलब होता है कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान लेकर वहाँ से निकल चुका था। जाते हुए विंग चलते हुए जा रहा था। हाँ, विंग एक स्वीट सा है, मतलब बहुत ज़्यादा भोला भाला सा जो लड़का होता है ना, बिल्कुल सिंपल वे में। हमारा विंग सिंपल है, एक लूज सी टी शर्ट पहनता है, बैगी सा जीन्स पहनता है, शूज़ पहनता है और अपनी आंखों के ऊपर हमेशा स्पेक लगा के रखता है, क्योंकि विंग को थोड़ा सा नज़र मतलब देखने का जो ना प्रॉब्लम है, इसलिए विंग हमेशा स्पेक लगा के रखता है। और विंग के बालों की ना उसने पोनीटेल बना के रखी। विंग को अपने बालों को बढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है और विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड थोड़ा सा चबी जैसा है। बिल्कुल विंग के हाथ में अभी थोड़े से जो होते हैं ना कि हम कह सकते हैं कि सैंडविचेस थे। विंग उन्हें लेकर जा रहा था और तभी एक गली के पास रुक जाता है। एंड देन गली के पास रुकने के बाद विंग होता है ना कि उस गली के अंदर थोड़ा सा अपने मोबाइल से फ्लैश दिखाता है, जिसके कारण वहाँ से 3 लड़के जो ना छोटे छोटे जो लड़के होते हैं ना, वो बाहर निकल कर आते हैं। विंग उन लोगों को देख कर होता है ना स्माइल करता है। विंग उन तीनों को एक एक सैंडविच दे देता है। देन उन तीनों को देखते हुए कहता है कि अच्छे से सोना, ओके, ऐसे कहता है। देन वो तीनों जस्ट थैंक यू गगा ऐसे कहते हुए तीनों वहाँ से जा चुके थे। विंग कुछ दूर जाने के बाद एक किटी थी, तो विंग एक बर्तन निकालता है। देन अपने बैग से एक बर्तन निकालता है, वहाँ पे रखता है और उसके अंदर किटी के लिए और खाना डाल देता है। देन कुछ वक्त के बाद विंग थोड़ा सा दूर चला जाता है। देन वहाँ पे खड़े रहकर विंग देखने लगता है। वहाँ पे किटीज़ आकर वो खाना खा रही थी। विंग ये देखने के बाद विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। और जाते वक्त विंग खुद भी एक सैंडविच खा रहा था। विंग बस क्या, मैं ऊपर की तरफ देखते हुए था, गॉड, सच में दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है, बट मैं अपनी तरफ से सबकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपनी ग्लासेस को ठीक करते हुए वहाँ से जा रहा था कि तभी विंग के सामने जो ना एक कार एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा हैरान हो चुका था। विंग जो उसके हाथ में सैंडविचेस था ना, वो जल्दी से बैग में डालकर वो जल्दी से भागता है। जहाँ पे रात का टाइम होने के कारण होता है ना कि रास्ते पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो विंग बस देखता है जहाँ पे पोल से गाड़ी आकर टकरा चुकी थी। विंग आते कहते एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हो ना, एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहता है। बट सामने से कोई रिस्पॉन्स ना देने के कारण विंग जल्दी जल्दी दरवाजे को ओपन करता है। जल्दी दरवाजे ओपन करते हुए होता है ना कि उस इंसान को बाहर निकालता है, क्योंकि विंग 18 साल का है तो विंग की कोई बॉडी इतनी खास नहीं थी और विंग उस इंसान को हेवी वेट होने के कारण उस इंसान को खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान बहुत ज़्यादा हेवी था विंग के लिए। विंग घसकते उसे बाहर निकालता है। बाहर निकालने में उस इंसान को देखता है जहाँ पे उस इंसान के सर पे चोट लगी हुई थी। विंग कहता है सर 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 ऐसे कहता है। विंग जल्दी अपने फ़ोन को निकालता है और कहता है एम्बुलेंस ऐसे कहते विंग जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। देन उसके बाद विंग अपने बैग में से एक रुमाल निकालता है। देन उस इंसान के सर के ऊपर रखते कहता है सर एम्बुलेंस जल्दी आती है, आप चिंता मत करिए सर प्लीज़ आके खोलिए सर प्लीज़। ऐसे विंग करे जा रहा था, बट वो इंसान आके नहीं खोल रहा था। कुछ वक्त के बाद इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ चुकी थी। एम्बुलेंस में हमारे विंग को बिठाया जाता है, क्योंकि विंग ही वहीं पे था मौकाए वारदात पर, इसलिए विंग को वहाँ पर बिठाया जाता है। देन उसके बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुँच चुकी थी। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उस इंसान को लेकर जाया जाता है। एंड देन वो विंग से पूछते हैं कि आप है कौन। तो विंग बताता है कि वो रास्ते से गुजर रहा था, तो उसके सामने ये हादसा हो गया। तो वो कहता है कि वो कैसे हुआ। विंग कहता है मुझे इतना नहीं पता, मैंने बस उनकी कार को टकराते हुए देखा, वो उस पोल के पास, एंड और कुछ भी नहीं पता। विंग उनको क्लियर तरीके से बताता है। वो कहता है कि ठीक है, कुछ वक्त के बाद पुलिस आने वाली है तो आपको उनको अपना स्टेटमेंट देना है। तो विंग भी बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है। डॉक्टर आते हैं जाते हैं और विंग बस देख रहा था कि भाई वो इंसान ठीक तो है ना, वो इंसान बच तो जाएगा ना। विंग यही सोचे जा रहा था। तभी कुछ घंटों के बाद वहाँ पे मतलब घंटे के बाद पुलिस आ चुके थे। आने के बाद वो विंग को देखते क्या आप ही थे जो इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हो। तो विंग कहता हाँ। तो वो कहता क्या आप इन्हें जानते हो। तो विंग कहता नहीं, मैं नहीं जानता। वो कहता कि ठीक है, तो आपने क्या देखा था। तो विंग बताता है कि वो कार जल्दी आ रही थी एंड देन उस पोल से टकरा गई। वो कहता है कि इसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने, मतलब कुछ वियर्ड। विंग कहता है नहीं। क्या कुछ हुआ है सर। वो कहता है कि नहीं। ओके, तुम्हारा स्टेटमेंट के लिए थैंक यू एंड अब तुम जा सकते हो, उनकी फैमिली आती होगी।
तो विंग कहता है नहीं बस मैं देख कर जाना चाहता। वो कहता है ओह ओके ठीक है। देन उसके बाद वो वहाँ से जा चुके थे। विंग वहीं पे बैठा हुआ था। कुछ घंटों के बाद वहाँ पे फैमिली आ चुकी थी। फैमिली आने के बाद होती कहती कहाँ है वो। तो डॉक्टर्स बताते कि वो अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है। विंग जो उस इंसान की फैमिली को देखता है जहाँ पे विंग देख रहा था। विंग कहता कि लगता है कि बहुत वक्त है बट मुझे भी तो घर जाना ही होगा ना। विंग ऐसे कह रहा था बट तभी एक डॉक्टर कहता है कि ये उन्हें यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए थे। तभी वहाँ पे वो आते जो है ना उनके बड़े भाई आते कहता है क्या तुम सच में मेरे वांगजी को तुम यहाँ पे बचा कर ले लाए थे। विंग कहता हाँ मैं ही लाया था। वो कहता कि ओ थैंक यू सो मच। तुम्हें किसी भी तरह से मदद चाहिए होगी ना मुझे कांटेक्ट करना। हाँ ऐसे कहते विंग के हाथ में वो कार्ड थमा देते और कहते कि माफ़ करना मैं अभी फ़िलहाल बात करने के क्या बोलते यार उसको, मतलब अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि शीचान जो थे ना वो अपने वांगजी की तरफ ध्यान दे रहे थे। इसलिए जहाँ पे विंग शीचान की बातें सुनते समझ सकते थे इसलिए विंग कहते कि ओके ओके सर। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद विंग निकल कर अपने घर की तरफ जा रहा था टैक्सी में बैठे हुए। और विंग बस कह रहा था कि हाँ गॉड उन्हें बचा लीजिएगा। हाँ ऐसे किसी को मरना नहीं चाहिए गॉड प्लीज़ गॉड। ऐसे कहते विंग गॉड से प्रार्थना कर रहा था। देन उसके बाद विंग अपने घर में आ चुका था जहाँ पे विंग डोरबेल नॉक करता है। तभी एक इंसान नींद के आगोश में बनी वाले जो है ना ऊपर ये पहना हुआ था क्या बोलते उसको बनी वाला टोपी। हाँ बनी वाला जो टोपी है ना उसके साथ वो इंसान दरवाज़ा खोल दे कहता गग्गा ऐसे कहता है। जिसके कारण हमारा विंग कहता है कि क्या हुआ है युआन को। अयुन कहता है आप लेट हो गए देखिए आप कितने देर से आए मैं टीवी देखते देखते बोर हो गया था। विंग कहता ओ सॉरी मैं बता गया हूँ ना। ऐसे कहते हुए दरवाजे को बंद करते हुए कहता है कि वैसे आयुआन तुमने खाना खा लिया। आयुन कहता है कि ऑब्वियसली गगा खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। विंग कहता है कि ठीक है चलो आओ मैं एक फ्रेश होकर आता हूँ बेड पर जाओ मैं आता हूँ ठीक है। आयुन कहता है कि ओके गगा। विंग उसके बाद शावर लेने के लिए जा चुका था। शावर लेकर कुछ वक्त के बाद विंग आता है एंड देन उसके बाद आयुन को अपने पास हक करता है। देन उसके बाद उसे फोरहेड पे किस करके वो ऐसे ही सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग मॉर्निंग में उठने के बाद हमेशा की तरह वो कन्वीनियंस स्टोर पे जाकर काम करने लगता है। आयुन वहाँ से ही स्कूल के लिए निकल चुका था। तो आयुन होता है ना आयुन जो विंग की जो फ्रेंड है वेंचिंग का एक ब्रदर है जहाँ पे वो विंग के साथ रहता है क्योंकि वेंचिंग हमेशा बिजी रहती है एंड वेंचिंग का भाई वेनिंग भी हमेशा बिजी रहता है कॉलेज में वगैरह। तो वो विंग के साथ रहता है ज़्यादातर इसलिए वो विंग के साथ ही रहता है। जहाँ पे आयुन वहाँ से जा चुका था। विंग हमेशा की तरह जैसे अपने स्टोर में काम करता है वो वैसे ही स्टोर में काम कर रहा था और सारी चीज़ों को हर जगह पे लगा रहा था। तभी स्टोर का ओनर आता है और विंग को देखते हुए कहता है चलो इस बार तुम्हारी पेमेंट ले लो। तो विंग कहता है कि ओके सर ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग पेमेंट को लेता है जहाँ पे वो इंसान हमारे विंग को बस देख रहा था। विंग को पेमेंट देने के बाद कहता है कि ये लो। विंग बस देखता है और कहता सर बट मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया था। वो कहता कि हाँ मुझे तो याद नहीं है और तुमने क्या प्रेजेंटी लगाई थी। विंग कहता सर मैंने सच में 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया था। वो कहता कि विंग तुम जानते हो हाँ तुम 2 दिन एक्स्ट्रा काम करो या ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुमने प्रेजेंट ही नहीं लगाई है तो ये तुम्हारी गलती है। विंग कहता सर उस दिन मशीन ख़राब हो गई थी। वो कहता कि विंग ये मुझे कैसे पता होगा। विंग कहता मैंने ठीक कराने के लिए बुलाया था पर सर। वो कहता कि देखो विंग ज़्यादा नाटक मत करो वैसे भी इस यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं समझे और वैसे भी तुम कन्वीनियंस स्टोर से बहुत सारा फूड लेकर जाते हो। तो विंग कहता सर वो तो एक्सपायर फूड होने वाला होता है इसलिए मैं लेकर चला जाता हूँ। वो कहता कि हाँ रहने दो मुझे मत सिखाओ। हाँ रास्ते के भिखारियों को तुम ऐसे फूड बांटते फिरते हो मुझे नहीं पता है क्या ज़्यादा मत सिखाओ विंग मुझे। विंग कहता बट सर बट वो इंसान जो विंग की बातों को बिल्कुल भी सुनता नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और वो कहता कि जाओ। विंग कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं पाता एंड देन उसके बाद विंग काम करने लगता है और विंग की आंखों में थोड़े से आंसू थे क्योंकि भाई ये इंसान मतलब सच में विंग की 2 दिन की पेमेंट खाकर बैठ गया। बस विंग बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग चुपचाप से होता ना कि अपने काम को करता है। देन विंग कहता है कि पता नहीं दुनिया में ऐसे भी लोग क्यों होते हैं जो बस दूसरों को रुलाना जानते हैं बस रुलाना। विंग नहीं जानता था ये चीज़। विंग को हमेशा इन सारी चीज़ों से दुख होता है क्योंकि विंग ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी नहीं। वो खुद को ही ज़्यादा ग्रेट समझते हैं गरीबों को नहीं उनकी मदद नहीं करते हैं। बट विंग ऐसा नहीं है। विंग सबकी मदद करना चाहता है सबकी। अगर विंग के बस में होता है तो वो सारे लोगों की मदद करता शायद अपने घर में ही रख लेता। ये विंग ही जाने। बस अभी विंग अपना जो दोपहर के वक्त बाहर आकर सैंडविच बैठकर खा रहा था और जूस को पी रहा था। तभी वहाँ पे आयुन की एंट्री होती है। आयुन आकर बैठते हैं गगा क्या हो गया आप उदास क्यों लग रहे हो। विंग कहता कुछ भी नहीं। तुम्हारा स्कूल कैसा था।
वो कहता गगा बहुत अच्छा था, आज वेनिंग गगा भी मुझसे मिलने के लिए आए थे। विंग कहता अच्छा। तो कहता कि वेनिंग गगा ने पैसे दिए, ऐसे कहते विंग को दे दिया। विंग कहता मैंने कहा था ना उस पैसे मत लेना। आयुआन कोई ज़रूरत नहीं पैसे लेने की, हाँ मैं कमा तो रहा हूँ ना। आयु कहता गगा आप भी जानते हो ना पैसा कमाने में कितना स्ट्रगल होते हैं। वैसे वेनिंग गगा ने कहा था। तो विंग कहता वेनिंग की तो हाँ मैं उसे कॉल करके सच में डांटूंगा। तो कहता कि हाँ आप तो सबको डांट सकते हो। तो विंग कहता हाँ मैं सबको डांटूंगा। ऐसे कहता आयुआन कहता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है। तो विंग कहता रुको मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। ऐसे कहते विंग चॉकलेट को स्कैन कर दे देता है और विंग उसका बिल पे कर देता है, ठीक है। आयुआन वहाँ से जा चुका था। विंग वैसे ही बैठे हुए रहता है। एंड देन ऐसे करते विंग के दिन उस कन्वीनियंस स्टोर में कहे तो ऐसे ही जा रहे थे, जहाँ पे हमारे विंग को होता है ना कि कभी कभी रोना भी आता था। मतलब उसके जो बॉस है ना वो पैसे काट दिए थे विंग के 2 दिन के। एंड ऊपर से अब विंग जो फूड लेकर जाता था उन गरीब बच्चों के लिए जो एक्सपायर होने वाला होता है, 1 दिन पहले एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो उनकी कीमत होता है ना कम कर देते हैं स्टोर वाले। बट कीमत कम होने के बाद स्टोर कुछ लोगों ने उसे खरीदा एंड कुछ लोगों ने नहीं खरीदा, तो नेक्स्ट डे तो एक्सपायर होगा, इसलिए विंग उन फूड को लेकर जाकर उन बच्चों को खिला देता था। बट ये देखो उसके स्टोर वाले जो थे ना, वो ओनर थे ना, उन्होंने वो भी बंद करा दिया था। इसके कारण विंग जाते वक्त उन बच्चों को देखता था। तो विंग सारी सैलरी तो लोगों को देने में नहीं लगा सकता, क्योंकि विंग को अपने अपार्टमेंट का जो स्टोर का जो अपार्टमेंट का जो रेंट होता है ना वो भी देना पड़ता है, और खाने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें लगती है। और उसके ऊपर से उसके बॉस ने विंग की सैलरी भी कट कर दी थी। तो विंग के पास पैसा तो कम था ना, इसलिए विंग उन लोगों के लिए बस कैंडीज़ लेकर जाता है। बट कैंडीज़ से किसी का पेट थोड़ी ना भरता है। और ऑब्वियसली कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हम रोज़ खाना देते हैं ना, वो उनको पता होता है कि ये इंसान हमें खाना देगा करके। तो वो लोग अगर विंग ने आज नहीं कैंडी लाई है ना, तो एक इंसान कहता है हाँ कैंडी लेकर आए हो, सच में इतने बड़े हो चुके हो और आप तो हमें सैंडविच बर्गर पिज़्ज़ा भी खिला सकते हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें लेकर आते रहते हो, सच में हाँ आप तो हमसे भी ज़्यादा गरीब लगते हो। विंग ये सुनने के बाद भाई उस बच्चे को देखे जा रहा था। मतलब एरोगेंस तो देखो उस बच्चे की कि विंग यहाँ पे अपना मतलब मन खाली कर मतलब अपने पैसों से उन लोगों के लिए कैंडीज़ लेकर आया। बट उनको होता ना कि जस्ट उन लोगों को जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, वो बस विंग की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे थे। इसलिए विंग को और ज़्यादा रोना आ रहा था। मतलब विंग की आंखों में आंसू जो थे ना, मोटे मोटे आंसू भर चुके थे। विंग के स्पेक जो था ना, मतलब ग्लासेस जो थे ना, वो थोड़े से गीले हो रहे थे। तभी एक लड़का कहता है कि देखो तुम ऐसे मत बोलो, गगा हमारे लिए सैंडविचेस लाते, आज नहीं लाए तो क्या हुआ, हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है माफ़ करना मैं नहीं ला पाया, ऐसे कहता है। धन विंग वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त उन किटीज़ को देखता है, जहाँ पे किटीज़ विंग के पीछे पीछे चल रही थी। विंग कहता है मैं नहीं ला पाया तुम्हारे लिए, अगर मैं तुम लोगों को दूंगा तो मैं खुद रास्ते पर आ जाऊँगा, मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करना, ऐसे कहते विंग वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पे किटीज़ विंग के पीछे म्याऊं 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 करती रह रही थी, बट विंग वहाँ से जा चुका था। क्योंकि ऑब्वियसली विंग दूसरों को नहीं देख सकता है, खुद के बारे में भी तो कभी ना कभी हमें सोचना ही होता है ना। तो अभी विंग का वही समय आ चुका था, इसलिए विंग पूरा सैड हो चुका था। ऐसे करते हुए विंग के 15 दिन बीत चुके थे। अब 15 दिनों के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग फिर से रात के वक्त होता है ना, वो जा रहा था। विंग सैंडविच खाते हुए जा रहा था। हाँ विंग ज़्यादातर होता है ना बाहर का, मतलब सैंडविच ही खाता है। वो घर पे ज़्यादा चीज़ें लाता नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है, और उसे पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें करना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो विंग ज़्यादातर होता है ना बाहर का ही फूड खरीदता है, दैन उसके बाद उसे ही खाता है। और हमारा जो आयुआन है ना, आयुआन वो बाहर से ही खाता है, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ वहाँ, क्योंकि आयुआन के लिए वेनिंग एंड वेंचिंग जो ना पैसे भेजते हैं, तो आयुआन का अलग ही है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही थी और विंग अभी सैंडविच खाते हुए चुपचाप से जा रहा था। और तभी विंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसके कारण विंग होता है ना कि बस लेकर जाएगा, वो यही सोचता है। इसलिए विंग होता है ना बस स्टॉप पे जाकर बैठ चुका था और सैंडविच को खाते हुए इधर से उधर देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे विंग के पास एक लड़का आता है। ऑब्वियसली वो विंग को छेड़ने के लिए आया था। वो विंग के पास आते बैठ जाता है। विंग बस उसे देखता है। विंग चुपचाप से अपना सैंडविच खाने लगता है। तभी वो लड़का होता है ना विंग के बट के ऊपर हाथ रख देता है, जिस कारण विंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है अरे तुम बस स्टॉप पे खड़े हो, किसी ना किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो बताओ अपने आप को कितने पैसों में बेचोगे, चलो बताओ भी, वैसे तुम दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हाँ कितना लोगे, 3000 युआन, 4000 युआन, बता दो। फिर तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता, तो आप गलत इंसान को पकड़ रहे हो, मैं ऐसे काम नहीं करता। अरे मैं सही इंसान को पकड़ रहा हूँ, तुम्हारी आंखें देखो सच में कितनी नशीली लग रही है, मैं तो तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, बताओ ना कितना लोगे। ऐसे करते विंग के करीब आ रहे थे, इस कारण विंग होता है ना वो पीछे पीछे हटे जा रहे। विंग कहते नहीं मैं ऐसे काम नहीं करता, मैंने कहा ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, यहाँ से जाइए। वो कहता है अरे मैं क्यों जाऊँ भला, तुम इतनी रात को सुनसान जगह पे अकेले बैठे हुए हो और मुझे वो कह रहे हो जाओ यहाँ से, हाँ तुम तो
किसी अमीर इंसान को फंसाने के लिए तो यहाँ पे बैठे हुए हो। विंग कहता है नहीं आप गलत सोच रहे हो, मैं बस का इंतज़ार। वो कहता है अच्छा बस का इंतज़ार कर रहे हो? हाँ सीरियसली तुम जैसे लोग ऐसे मजाक करते हैं। चलो बताओ मुँह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें, बताओ भी। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं, मुझे मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं वैसे काम नहीं करता, मैं वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। वो कहता कि सच में क्या यार ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। हाँ बताओ ना कीमत कितनी है तुम्हारी बॉडी की, कैसे सेल करना पसंद करोगे अपनी बॉडी को? हाँ ऐसे कहते वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग कहते दूर हटो दूर हटो, बट वो इंसान विंग के होता है कमर में हाथ डालता है। विंग कहते छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग अपने हाथों से उस इंसान के हाथों को हटाने की कोशिश करता है। तो विंग यहाँ पे मैंने पहले बताया था वो थीन है, ठीक है, बस उसके चिक्स होते हैं ना वो फ्लम्पी टाइप के, मतलब गोलू मोलू टाइप का जो इंसान होता है ना वैसे विंग के चिक्स है। विंग बस कहते छोड़ो मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? ऐसे कहते विंग होता है ना उसे दूर जाने लगता है, कहे तो वहाँ से भागने लगता है, बट वो इंसान होता है ना विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग जिस कहते छोड़ो मुझे, और विंग अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है, बट वो इंसान कहता है हाँ अच्छा ठीक है तुम ये काम करते भी नहीं होंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आज रात का तो मेरा इंतज़ाम हो चुका है और मैं तो तुम्हारे साथ मज़े करूँगा पूरी तरह से, तुम्हारे साथ तो मैं मज़े करूँगा आज पूरी रात। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को देखकर होता ना वो स्माइल कर रहा था और विंग तो भाई पूरा डरे जा रहा था। विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे होते विंग चिल्लाते जा रहा था। देन विंग कहता कि छोड़ो। विंग उसे होता ना कि मारने लगता है, जहाँ पे वो ऐसा कहता है अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ही चलते, ऐसे कहते सीधा विंग के फेस पे एक ज़ोर से स्लैप कर देता है, जिसके कारण विंग का चश्मा जो था ना वो नीचे गिर चुका था। विंग कहता छोड़ो मुझे ऐसे कहता है और विंग को ब्लरी ब्लरी दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि विंग को क्लियर नज़र नहीं आता, जिसके मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो विंग को ब्लरी नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। वो इंसान कहता है क्यों छोड़ो बोला? हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद होता है ना वो विंग को है ना खींचते हुए जो ना कोने में लेके जाना स्टार्ट किया। विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो ऐसे कहता है, बट वो इंसान नहीं छोड़ रहा था और विंग को होता ना कि कोने में, मतलब जो बस स्टॉप था ना बस स्टॉप के पीछे ही लेकर आता है और विंग बस स्टॉप के पीछे उसको होता है ना बस स्टॉप के दीवार पे ऊपर पुश कर देता है। हाँ सच में तुम्हारा जैसा ब्यूटी मुझे नहीं लगा था कि मुझे मिलेगा करके आज की रात को। ऐसे कहते वो विंग के कमर को टच करते हुए होता है ना विंग के लोअर पार्ट को स्क्वीज करते हुए कहता है कि आज तो तुम मुझे मिल गए, मेरा तो काम हो गया। ऐसे कहते होता है ना वो विंग के फेस की तरफ अपने फेस को बढ़ा रहा था, जहाँ पे विंग को कुछ नजर नहीं आ रहा था, बट विंग होता है ना स्ट्रगल कर रहा था और कहते हेल्प मी ऐसे वो करे जा रहा था। हमारा विंग ज़ोर ज़ोर से ऐसे ही रोते जा रहा था, जहाँ पे वो इंसान विंग के फेस की तरफ बढ़ ही रहा था कि सडनली किसी ने उस इंसान के गर्दन को पकड़ लिया, मतलब उसकी शर्ट को जो ना पकड़ लिया और पीछे खींच दिया, जिस कारण उसने विंग को छोड़ दिया। इसलिए विंग बिल्कुल घबरा गया और विंग कहता प्लीज़ 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 मुझे बचाओ प्लीज़ ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग देख नहीं सकता ठीक से, ब्लरी नज़र आ रहा था। तो विंग जो है ना खुद को बचा रहा था, जहाँ पे विंग को मारने मुरने की आवाज़ आ रही, विंग देखने की कोशिश कर रहा था, जो ब्लर उसे नज़र आ रहा था, दो लोग लड़ रहे करके। वो इंसान कहता तुम हो कौन? हाँ हम लोगों के बीच में मत आओ, अगर तुम्हें भी इसके साथ ऐश करनी है तो पहले मुझे इस्तेमाल करने दो, उसके बाद तुम इस्तेमाल करना। विंग ये सुनने के बाद विंग डरते कहते मुझे नहीं ऐसे कहते विंग जल्दी वहाँ से होता है ना कि वो भागने लगता है, इस्तेमाल नहीं मुझे नहीं करना। ऐसे कहते विंग होता है ना वहाँ से जाने लगता है। विंग को ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था, फिर भी विंग चलते हुए जा रहा था, बस चलते हुए जा रहा था। विंग कहता नहीं मुझे जाना है, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। ऐसे कहते विंग जाने लगता है कि विंग रास्ते पे आ चुका था, मेन रास्ते पे आ चुका था। विंग जा रहा था बट सामने से ट्रक आ रहा था और विंग को कुछ नज़र नहीं आया, बस लाइट होती ना ब्लर ही नज़र आ रहे थे। वो बस विंग खम्बे की लाइट समझ कर ऐसे चलते हुए जा रहा था एंड विंग को ना एक ट्रक उड़ाने ही वाला था कि किसी ने विंग के शर्ट को पकड़ा और पीछे खींच दिया। इसके कारण होता है विंग सडनली उस इंसान के ऊपर जाकर गिर चुका था एंड वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जहाँ पे विंग तो घबराया हुआ था, वो इंसान तो पूरा शॉक हो चुका था, पूरी तरह शॉक था। विंग जो होता है ना कि वो कहते ये क्या है? ऐसे कहते विंग जो इतना जल्दी से उस इंसान के ऊपर से उठते कहते मुझे जाने दो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसे कहते विंग जो रोने लगता है। वो इंसान कहता है एक्सक्यूज़ मी शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। ऐसे वो कहने लगे विंग नहीं मुझे घर जाने दो, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता, मैं ऐसा नहीं काम करता। ऐसे कहते विंग घबराते हुए इधर उधर जाने लगता है। तभी वो इंसान विंग को पकड़ता है, विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को जल्दी से अपनी तरफ खींचता है। विंग जो रो रहा था, विंग कहता छोड़ो मुझे, जाने दो। तभी वो इंसान विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है कि सुनो, मैं वो नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैं वो नहीं हूँ। ऐसे विंग के कान में कहते, बट विंग कहते नहीं सब वैसे ही है, तुम भी इस्तेमाल करना चाहते हो, नहीं। ऐसे कहता है। तभी वो कहता है ये लो तुम्हारा चश्मा, ये लो। ऐसे कहता है, जहाँ पे वो विंग अपने चश्मे को देखने के बाद, मतलब उसे दिख तो नहीं रहा था बट उस इंसान ने कहा तो विंग उसके हाथ से ले लेता है और होता है ना उस इंसान से दूर होते हुए जल्दी अपने चश्मे को लगाने लगता है, जो थोड़ा सा स्क्रैच हो चुका था विंग के एक फ्रेम को। विंग बस देखने लगता है उसके सामने। विंग बस देख रहा था लाइट की रोशनी में, जो डिमडिमाती हुई रोशनी के अंदर एक इंसान, मस्कुलर इंसान उसके सामने खड़ा था, कोट पहनकर, उसके लेदर वाले शूज़, पैंट, सारी चीज़ें, उसका फेस, उसके
जो हवा के साथ थोड़े से लहरा रहे थे बाल, और वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग बस उसे देखता है और होता ना कि अपने बैग को टाइटली पकड़ लेता है, जहाँ पे वो कहता है अब तुम ठीक हो? हाँ, यकीन मानो मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है। विंग कहता है तुम आपने मेरी मदद की? क्यों 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 की? हाँ, मैं मेरी मदद क्यों की? हाँ, अब भी मुझे वैसा ही समझते होंगे, इसलिए आपने मेरी मदद की, बट मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। वो कहता है मुझे पता है, मैंने कब कहा तुम्हें? विंग बस देखने लगता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। विंग कहता नहीं, मुझे मुझे नहीं पीना। वो कहता है कि अरे चलो भी, हाँ तुम थक गए होंगे। विंग कहता नहीं, पानी में कुछ भी मिला सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से भागने लगता है। वो इंसान कहता है अरे रुको भी, अरे रुको तो सुनो। बट हमारा विंग भागने लगता है वहाँ से। विंग कहता नहीं नहीं, पानी में लोग कुछ भी मिला देते हैं और उसके बाद फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग वहाँ से भागने लगता है। बस ये इंसान वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है हाँ सच में। और ये इंसान पीछे पलटते हुए उस कमीनी को ऐसे तोड़ो, आज के बाद वो इस काबिल रहे ही नहीं। उसे बहुत सोने का इरादा है ना उसका सोना ही निकाल दो। ऐसे कहते हुए ये इंसान बस एक स्मोक करता है एंड देन उसके बाद वो रास्ते की तरफ देखता है। अरे तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो भला? हाँ, मैं खास करके तो तुमसे ही तो मिलने आया था। विंग ऐसे कहते हुए ये इंसान बस एक स्मोक करता है एंड देन उसके बाद यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग फिर से उसी रास्ते से जा रहा था। उसे डर लग रहा था, भाई वो काम को तो छोड़ नहीं सकता और उसके बॉस ने उसे छुट्टी देने से मना ही कर दिया था और बोला था कि अगर तू छुट्टी लेगा तो तेरी जगह पे कोई और आ जाएगा, तेरी जॉब तो छूट जाएगी। इसलिए विंग बस जा रहा था और विंग कन्वीनियंस स्टोर में आने के बाद डेली जैसे काम करता है ना वैसे ही करने लगता है। बट थोड़ा सा सहम चुका था, डर चुका था हमारा विंग। डरते हुए वो काम को कर रहा था। विंग बस कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ, ऐसे करते विंग इधर उधर देखने लगता है। फिर उसके बाद विंग जस्ट काउंटर पे चुपचाप से बैठ जाता है। लोग आकर कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेते जा रहे थे, विंग बस होता है वहीं पे बैठा हुआ था और वो स्कैन कर रहा था चुपचाप से। और किसी का टच को वो टच होता था ना, विंग घबरा रहा था, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तभी वहाँ पे एक इंसान की एंट्री होती है। वो इंसान बस 2 चॉकलेट उठाते हुए कहता है ये लीजिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग बिल पे करता है देन उसके बाद कहता है 2 युआन, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कार्ड दे देता है, जिसके कारण विंग ऊपर देखता 2 युआन के लिए कार्ड, ऐसे कहते विंग देखता ही है। वो देखकर शौक था, विंग बस देख रहा था। विंग घबरा चुका था। विंग जैसे कार्ड को वहीं पे फेंकते, ये तुम यहाँ। वो कहता कि हाँ क्यों, क्या हो गया? विंग कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो कहता कि पीछा तो नहीं कह सकता, बस तुम्हें जान रहा हो। विंग कहता क्या, मुझे क्यों? वो कहता कि अरे विंग शांत हो जाओ, इतना क्यों घबरा रहे हो, मैंने कल रात को ही तो बताया था। विंग बस देखने लगता है। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं चॉकलेट लेने आया था। विंग बताया बस 2 चॉकलेट के लिए तुम यहाँ? नहीं देखो मैं वो सारे काम नहीं करता। वो कहता है मुझे पता है, यकीन मानो, तुम मुझसे डरो मत। विंग कहता नहीं मैं क्यों नहीं डरूँ बरा, तुम भी उसके साथ थे। हाँ सीरियसली उस गधे के साथ मुझे मिलाने की कोशिश मत करो। हाँ वैसे भी उसे अच्छे सबक सिखा दिया है। विंग कहता क्या कहा? वो कहता कि कुछ नहीं, व्हाटएवर, छोड़ो। विंग देखो मेरी तरफ, मैं क्या ऐसा लगता हूँ, मतलब मैं वैसे काम करूँगा करके? विंग बस देखने लगता है। भाई ये इंसान बहुत हैंडसम था, बट विंग कहता कि किसी के शक्ल पे लिखा हुआ नहीं होता है कि कोई ऐसा काम कर सकता है करके। तो कहता हाँ सीरियसली, हाँ देखो मुझे सब लोग जानते हैं। विंग कहता हाँ मतलब तुम इतने फेमस हो? ओह माय गॉड, तुम मतलब सबके साथ सारी चीज़ें करते रहते हो? देखो तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं बट मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, सीरियसली मैं सच बोल रहा हूँ। बता हाँ विंग तुम सच में मुझे गलत ले रहे हो। विंग कहता क्या, मतलब तुम मुझे गलत समझ रहे हो? विंग मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग मुझे जानते हैं, यू नो, सोशल मीडिया पे सर्च करो। विंग कहता मैं क्यों करूँ? वो कहता अरे विंग मुझे जान जाओगी इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे सर्च करो। विंग कहता हाँ, और विंग फोन बताओ तुम हो कौन? तो हाँ तुम डॉन तो नहीं हो ना, माफिया, पुलिस या कुछ हो? वो कहता है नहीं, बिजनेसमैन। विंग कहता बिजनेसमैन? वो कहता कि हाँ लिखो वहाँ पे लान फंगजी। विंग कहता लान फंगजी, ऐसे कहते विंग लिखने लगता है। और विंग लिखने के बाद लान फंगजी की एक तस्वीर आती है जो विंग देखता है। सेम फेस था, बर्थ डेट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। विंग कहते हाँ तुम लान फंगजी हो? वो कहता कि मैं लान फंगजी हूँ, लैंड कॉरपोरेशन का ओनर। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे पास यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता अरे विंग मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कहा तो है ना। विंग कहता मुझसे मिलने क्यों? वो कहता कि एक्चुअली विंग
यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। विंग कहता मतलब मैं समझ नहीं पा रहा मैं आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हूँ। वो जस्ट एक स्माइल करता है। तन कहता है कि एक्चुअली विंग आई वॉन्ट टू डेट यू। विंग कहता वॉट। वो कहता कि यस मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। विंग कहता आप ये क्या बोल रहे हो, हम तो पहली बार मिले और आप सडनली ये बात बोल रहे हो मुझे पहली बार मिलने के बाद। हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब डेट करने के लिए डायरेक्ट आप मुझे कैसे पूछ सकते हो भला। हाँ वो कहता कि एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ और मैं कोई भी चीज़ देरी से नहीं करता हूँ और मुझे जब करना होता है मैं उसी वक्त कर देता हूँ। विंग कहता मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप आखिरकार कहना क्या चाहते हो, आखिरकार मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कहा ना मैं वो सब नहीं करता, आप एक डेट निकाल कर बोल रहे हो डेट करेंगे एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप मुझे फोर्स करोगे। वो कहता हाउ माय गॉड विंग सीरियसली इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। हाँ लोग मुझसे डेट करने के लिए मरते हैं। विंग कहता मैं उनमें नहीं आता हूँ। वो कहता कि ओके 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 ठीक है चलो मैं तुम्हारे पास एक ऑफ़र रखता हूँ। विंग कहता व्हाट ऑफ़र। वो कहता कि यू नो तुमको हेल्प करनी है जो बेघर लोग हैं उनकी। विंग कहता हाँ आपको कैसे पता। वो कहता कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। विंग कहता हाँ मतलब आपने मेरे बारे में सब कुछ पता किया है। वो कहता कि ऑफ कोर्स देन तुम बेघर लोगों की मदद करना चाहते हो, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग कहता व्हाट यू मीन कि मेरी आप मदद क्यों करोगे। वो कहता कि क्योंकि तुम्हें मुझे डेट करना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूँगा उन बेघर लोगों को एक सहारा देने के लिए। विंग बस देखने लगता है और कहता है कि और तुम्हें जो एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है मैं उनकी भी मदद करना पसंद करूँगा। विंग बस देख रहा था। विंग कहता बट मैं मुझे करना क्या होगा। वो कहता कि पहले तुम हाँ बोलो उसके बाद देखते उसके बाद बताता हूँ कि तुम्हें आखिरकार करना क्या है। तो विंग बस देखने लगता है। वो कहता ठीक है मैं सोच कर बताता हूँ। वो कहते ठीक है विंग सोच के बताना, और वैसे एक चॉकलेट तुम रखो एक चॉकलेट मैं। ऐसे कहते हुए वांग जी अपने पॉकेट से 2 युआन वहाँ पे रख देता है। देन उसके बाद अपने कार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है वो मुझे डेट करना चाहता है बट क्यों। ऐसे कहते विंग अपने फ़ोन में देखने लगता है। लान वांग जी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और कहता है किसने मुझे बताया, लान वांग जी ने कल रात को मुझे बताया। ओ माई गॉड। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। उसके बाद शाम के टाइम पे विंग घर पे आता है। घर पे आते वक्त होता है ना विंग तो आज जगह से ही टैक्सी बुक कर घर में आ जाता है। घर में आने के बाद आईवन के साथ वो खाना खाता है। देन विंग अपने फ़ोन में लान जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था और विंग कहता मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ मैं मदद तो करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतने लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, बट इसके लिए मुझे उसको डेट करना होगा। बट मुझे से इंसान को ही वो इंसान क्यों डेट करना चाहता है, क्या रीज़न हो सकता है विंग। क्या तुझे वो बेचना तो नहीं चाहता ना, या शायद तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लोगों के साथ सुलवाएगा तो नहीं ना। विंग के दिमाग में तो ये बकवास चीज़ें ही चली जा रही थी। विंग कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ छोड़ो। तभी आयवन कहते हैं गा क्या हो गया ठीक से देखिए ना। तो विंग देखते हैं क्योंकि आयवन के साथ अभी गेम खेल रहा था और विंग आयवन के साथ गेम खेलने के बाद वो बेड पर जाकर सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट से देखते हैं सुबह के टाइम पे हमारा विंग आयवन को रेडी करने के बाद होता है ना आयवन को जा रहा था आयवन, क्योंकि वेंचिंग आई थी आयवन को लेने के लिए। विंग बस कहता है कि तुम्हें 3 दिनों की छुट्टी मिलती है तुम्हें आराम करना चाहिए था। वेंचिंग कहते नहीं आयवन के साथ वक्त गुजार नहीं पाती इसलिए मैं आयवन के साथ जा रही हूँ। ठीक है तो विंग कहता ओके। तेरा आयवन वेंचिंग के साथ वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद विंग भी अपने जो वहाँ के लिए रेडी हो जाता है कन्वीनियंस स्टोर के लिए। देन उसके बाद कन्वीनियंस स्टोर में आता है। कन्वीनियंस स्टोर में आने के बाद हमारा विंग हमेशा की तरह जो अपने काम करने लगता है। देन तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी लान वांग जी की। लान वांग जी आ चुका था। विंग उसे देखता है और तुम यहाँ। तो वांग जी कहता है हाँ मैं आंसर जानने के लिए आया था। विंग कहता आपने तो मुझे मौका दिया था ना मतलब। तो वांग जी कहता हाँ तो मैं आंसर जानने के लिए आया, बताओ। विंग कहता मैं आराम से सोच कर बताऊँगा। वांग जी कहता कितना सोचोगे, हाँ कितना वक्त लगाओगे सोचने के लिए, क्या तुम उन बेघर लोगों की मदद नहीं करना चाहते। विंग बस कहता है मैं करना तो चाहता हूँ बट मुझे बॉयफ्रेंड बन के करना क्या होगा। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं तुम्हें बस मुझे सर्व करना होगा। विंग कहता है व्हाट डू यू मीन मुझे सर्व करना होगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वांग जी कहता है अरे यार तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता बट मैं ही क्यों, मैं तो आपके बराबरी का भी नहीं हूँ। आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम करता हूँ, आप तो एक बड़े से बिजनेसमैन हो और आखिरकार मुझे क्यों चाहते हो। वो कहता है विंग किसी को चाहने के लिए किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई रीज़न होना ज़रूरी होता है क्या। विंग कहता है बट आप लोगों जैसे अमीर लोगों के लिए तो रीज़न होना ज़रूरी होता होगा ना, आप क्या चाहते हो मुझसे बताइए। तो वांग जी विंग के फेस की तरफ बढ़ते हुए होता है ना विंग के फेस को धीरे से सलाते। विंग ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी जैसे अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहता है कि आई लाइक यू, इसलिए
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, और तुमने पहली बार में मना किया था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये ऑफ़र रखा है, वरना मैं तो तुमसे डेट करना चाहता हूँ। विंग बस कहता बट मुझसे ही क्यों? वो कहता कि क्यों ना, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, और बाकी चीज़ें मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की ज़्यादा ज़रूरत है करके। विंग बस देखने लगता है लान वांगजी को। वांगजी कहता है तो बोलो बोलो। विंग कहता मैं सोच कर बताऊँगा। वांगजी कहता है ओके ठीक है। ऐसे कहते वांगजी वहाँ पे जो टेबल होते हैं ना वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। विंग कहता तो आप तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता मैं तुम्हारा आंसर देने का इंतज़ार करूँगा। विंग कहता मैं आंसर अभी नहीं दूंगा। तो वांगजी कहता जब भी दोगे मैं तब तक यहाँ पे बैठा हूँ ना। तो विंग बस देखने लगता है, और उसके बाद कन्वीनियंस स्टोर में लोग आते जाते हैं। विंग बिल पे करता रहता है और वांगजी वहीं पे बैठा हुआ रहता है और बस विंग को देखता रहता है। विंग बस उसे देख रहा था। ऑब्वियसली वांगजी एक मॉडल की तरह दिखता है, एंड वांगजी को जो बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करते थे वो लोग जानते थे। जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उनको बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, कौन कितना खास बिजनेस करता है, तो वो लोग वांगजी को पहचानते थे ना, वांगजी के साथ तस्वीर निकाल रहे थे। विंग बस देख रहा था। देन वांगजी तो चुपचाप से वहाँ पे बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस विंग अपना काम करे जा रहा था। देन विंग बस देखता है कि वांगजी वहीं पे बैठा हुआ है। तो विंग होता है ना वांगजी के पास आता है, उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक दे देता है, क्योंकि विंग का अब लंच टाइम हो चुका था। विंग कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है कि ठीक है मैं आपको डेट करूँगा, बट आपको उन सभी लोगों के लिए एक अनाथालय बनाना होगा जहाँ पे सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, और एनिमल शेल्टर भी बनाना होगा। तो वांगजी कहता है ओके। तो विंग कहता तो आप करोगे? तो वांगजी कहता हाँ मैं करूँगा, बस तुम मुझसे डेट करो विंग। विंग बस कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो वांगजी को डेट करने के लिए फुल ऑन रेडी था। हाँ, वो डेट करने के लिए वांगजी को फुल ऑन रेडी था। वांगजी जैसा होता है ना, वो विंग से कहता है कि ठीक है कल तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। विंग कहता है क्या कल तक? तो वांगजी कहता है हाँ कल तक, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी बस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांगजी कार में आकर विंग ने जो कोल्ड ड्रिंक दी थी उसे पीते हुए कहता है कि टेस्ट है तुम्हारे हाथों में कहूँ तो। ऐसे कहते वांगजी बस स्माइल करता था। हमारे विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग होता है ना कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि मैंने सही तो किया ना। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उस साइड देखता है जिस साइड वो बच्चे रहते हैं। विंग देखते कहता हाँ उस गली में रहने से अच्छा होगा कि एक अनाथालय में रह ले, वही सही रहेगा। विंग यही सोचकर वो अपना खाना खाता है। शाम के वक्त घर की तरफ जाते उन बच्चों को देखता है जहाँ पे वो बच्चे अभी विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग उनके हाथ में सैंडविच दे देता है। आज विंग ने अपनी कमाई से लेकर आए थे वो सैंडविचेस, ठीक है। तो विंग उन सैंडविचेस को उन लोगों को दे देता है जहाँ पे वो लड़के जो होते ना वो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कुछ दिनों के बाद तुम लोग जो है ना एक शेल्टर में जाकर रहोगे। वो कहता है व्हाट शेल्टर? तो विंग कहता है हाँ शेल्टर, तुम लोग एक अनाथालय में जाकर रहोगे। वो कहता है नहीं वहाँ पे हमें लोग मारेंगे। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। वो कहता है कि हाँ। एक लड़का कहता है कि कुछ भी मजाक मत करो, हमें कौन शेल्टर में रखना चाहेगा, हमें तो लोग रास्ते पे छोड़ देते, हमें मारते हैं धुतकारते हैं, कौन भला हमारे लिए शेल्टर बनाएगा। तो विंग कहता है चिंता मत करो, ऐसे कहता है। देन विंग उन किटीज़ के पास भी बैठता है और किटीज़ से होता है ना किटी से बात भी करता है बहुत सारी, और विंग किटीज़ के साथ खेलता भी है। एंड देन उसके बाद उन्हें भी बोलता है कि तुम लोगों के लिए भी शेल्टर बनेगा। ऐसा करते विंग घर में आ चुका था और आज आईवन ना होने के कारण विंग को थोड़ा सा अकेलापन लग रहा था, बट फिर भी अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए विंग होता है म्यूज़िक सुनता है। देन विंग म्यूज़िक सुन के बोर हो चुका था, इसलिए वो होता है लानमक जी के बारे में इंफॉर्मेशन जानता है। लानमक जी के इंटरव्यू को देखता है जहाँ पे लानमक जी के बारे में इंटरव्यू से ही विंग को कुछ चीज़ें पता चलना स्टार्ट हो जाती है। और विंग ये सारी चीज़ें देखते हुए कहता है कि हाँ उसको तो सारी चीज़ें लग्जरियस है। देखो वॉच की भी कीमत कितनी ज़्यादा बताई जा रही है, और मुझे देखो मैं तो वॉच भी नहीं पहनता, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ। विंग यही सोच रहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग में उठ चुका था और वॉशरूम में ब्रश करे जा रहा था। ब्रश करते हुए अपने आप को देख रहा था। देन उसके बाद विंग बस कहता कि लास्ट टाइम जो ग्लास टूटा था उसकी फ्रेम चेंज करनी रह गई थी, आज मैं फ्रेम चेंज करने के लिए चला जाऊँगा। विंग यही सोचते हुए जो ना अपनी पूरी तरह से सारी चीज़ों को करता है, घर से निकलता है और जाते वक्त पहले तो चश्मे की दुकान में जाता है, क्योंकि विंग का एक चश्मा टूट चुका था। जैसे कि उस दिन जो हादसा हुआ था तो विंग का चश्मा टूट गया, इसलिए विंग वहाँ पे अपने लेंसेज को चेंज करने के लिए आया था। जहाँ पे विंग लेंस चेंज करते हो ना वहाँ पे न्यू मॉडल के चश्मे आए थे, तो विंग उन्हें होता ना ट्राई कर रहा था। वो कहता है कि तुम खरीदना चाहते हो? तो विंग कहता नहीं बस मैं देख रहा था मेरे फेस पे कौन सा सूट करता है। वो कहता है अरे तुम्हारे फेस के ऊपर सारे चश्मे सूट करते, ले लो बेटा ले लो। विंग कहता नहीं आप पुराने चश्मे को ठीक कर दीजिएगा, ऐसे कहता है। विंग कहता है कि पैसे कितने वो बताते हैं, जहाँ पे विंग पे करते हो कहता है हाँ ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे लगता है, अब टैक्सी से जाना बंद ही करना होगा, इतना ज़्यादा किराया लेते टैक्सी वाले सच में, ऐसे कहते विंग वहाँ से ही निकल चुका था। उसके बाद वो जो है ना कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुँच रहा था कि तभी वहाँ पे वांगजी खड़ा था। विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी विंग को देखने वाले विंग की तरफ बढ़ता है और विंग कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जाते हैं। आप इतनी जल्दी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो?
तो वांग जी कहता मैंने जो कहा था आप मैंने कर दिया। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता हाँ, तुम किन को वहाँ पे लेकर जाना चाहते हो तो मुझे बता दो। विंग बस देखने लगता है और कहता आपने सच में कर दिया? तो वांग जी कहता हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन कौन से लोगों को वहाँ पे डालना चाहते हो और एनिमल शेल्टर में। तो विंग कहता है तो मैं अभी बताऊँ? वो कहता है कि हाँ अभी। तो विंग कहता है ठीक है, तो क्या ठीक है? तो वांग जी कहता है चलो। विंग कहता है चलिए। एंड वांग जी कहता है पैदल जाने की जरूरत नहीं, मेरे कार में चलते। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है चलो। तो वांग जी कार में आ जाता है। वांग जी कार को देखते भाई लग्जरियस कार थी। विंग देखता है वांग जी उसे लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद विंग बताता है उस गली के अंदर के बच्चों को भी बाहर निकलने के लिए कहता है। देन वांग जी देखता है एनिमल शेल्टर के लिए, देखता है जहाँ पे कुछ लेडीज़ भी थी, बहुत सारे लोग थे जो होते ना कोने में रहते हैं। ऊपर से ना सबको सारी चीज़ें ना अच्छी लगती है कि जैसे कि वहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे लोग छुपे हुए भी रहते हैं जो इस तरह की कंडीशन में होते हैं, जहाँ पे विंग ने बहुत सारे लोगों को ढूंढ कर हमारे वांग जी को दे दिया था। वांग जी सारे लोगों को देखने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है हम सबको भेज देंगे। और विंग कहता है सच में? तो वहाँ पे एक बस आ चुकी थी, बस में इन लोगों को बैठने के लिए कहा जा रहा था। विंग बस उन बच्चों को देखता है जहाँ पे वो बच्चे विंग को देख रहे थे। तरह के बाद एनिमल शेल्टर के लिए जो एनिमल को लेने के लिए भी गाड़ी आ चुकी थी। एनिमल्स यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, बट विंग अपनी प्यारी सी आवाज़ से उन लोगों को बुला रहा था, इसके कारण वो लोग जो एनिमल्स थे मतलब किटीज थे वो आ चुके थे। फिर उसके बाद विंग पर उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। तभी विंग को याद है अरे यार उसने तो कन्वीनियंस स्टोर को खोला ही नहीं। उसके बॉस को पता चला तो उसकी तो बैंड बजा देगा, इसलिए विंग जल्दी से भागने लगता है। वांग जी कहता क्या कार में चलो, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता कन्वीनियंस स्टोर जाना है मुझे, वरना मेरा बॉस मुझे बहुत डांटेगा। ऐसे कहते विंग बोल रहे वांग जी कहता कार में आओ, कार में आओ। तो विंग कहता हाँ चल जल्दी चलो, ऐसे कहते हैं। वांग जी कार ड्राइवर से बोलता है, ड्राइवर कार चलाने लगता है। विंग कहता कि शिट 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 बहुत वक्त हो गया, 12 बज के, ओ माय गॉड अगर मेरे 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 उनको पता चल गया तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा डांटेंगे। विंग ऐसे ही सोच रहा था। तो वांग जी कहता शांत हो जाओ, मैं उनसे बात करूँगा। विंग कहता नहीं वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, उन्होंने मेरी पेमेंट भी नहीं दी थी, वो बहुत खड़ूस है। वांग जी कहता क्या तुम्हारी पेमेंट नहीं दी थी? विंग कहता हाँ उन्होंने मेरी पेमेंट नहीं दी थी, बट फिर भी मुझे काम तो करना ही होगा ना। ऐसे कहते विंग बस देख रहा था बाहर, वांग जी बस देख रहा था। फिर उसके बाद विंग कन्वीनियंस स्टोर के पास आते जहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना वहाँ पे खड़े थे, जहाँ पे विंग जल्दी आकर ओपन करते आई एम सॉरी। वो कहते कि अरे तुम्हें पता है ना हम यहाँ से ही रोज़ कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं करके, तुम ऐसे कैसे बंद कर सकते हो? हाँ तुम्हारे बॉस को हम कंप्लेंट करें क्या? विंग कहता आई एम सॉरी। ऐसे करके विंग दरवाजा ओपन करते हैं, सब लोग अंदर जाकर बिल पे करने के लिए आ चुके थे। विंग उन भीड़ को संभाल रहा था और जल्दी स्कैनिंग करते हुए बिल को ले रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग के पास से कस्टमर खत्म हो जाते हैं, जहाँ पे विंग रिलैक्स होकर जब बैठ जाता है तब वांग जी आता है। विंग बस देखता है, कहता हाँ क्या हो गया आपको? वांग जी कहता तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मैं चाहता हूँ तुम वो करो। विंग कहता क्या करूँ? तो वांग जी कहता डेट। विंग कहता हाँ हम बाद में डेट करेंगे, एक्चुअली मैं अभी काम पर हूँ ना। तो वांग जी कहता काम करने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता हाँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे डेट करोगे तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। विंग कहता बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वांग जी कहता अरे देखते हैं विंग चिंता मत करो, तुम मुझे डेट करोगे, तुम्हें यहाँ पे तुम जितना अर्न करते हो ना मैं उतना तो उससे तुम्हें डबल दूंगा। विंग तो व्हाट? वो कहता कि हाँ बस तुम्हें मुझे डेट करना है और मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। तुम मंथली कितना कमाते हो बताओ मुझे? विंग कहता 1200 मतलब 12,000 युआन। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं 24,000 युआन दूंगा। विंग कहता सीरियस हो? तो वांग जी कहता हाँ बस तुम्हें मुझे डेट करना है। तो विंग बस देखने लगता है। विंग कहता कब से? तो वांग जी कहता आज से। विंग कहता आज से? तो वांग जी कहता हाँ। देन जब तुम मुझे छोड़ना चाहो मुझे बता सकते हो, मतलब कि अगर मुझसे कोई ऐसी चीज़ हो गई तो तुम जो चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका मुआवजा भी दूंगा क्योंकि तुम्हारी जॉब जो छूट जाएगी। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे करीब रहो। विंग बस देखने लगता है। अब विंग को पता नहीं उसे क्या बोलना है, तो वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है ठीक है समझ गए ना? विंग कहता हाँ मैं तो समझ गया हूँ। तो वांग जी कहता है ग्रेट ठीक है फिर चलो। विंग कहता अभी? वांग जी कहता हाँ तुम्हारे बॉस को कॉल करो और बोलो कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है करके। विंग कहता बट तुमने मुझे छोड़ दिया तो? वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो। विंग बस बॉस को फ़ोन करता है, बॉस फालतू की बकवास करे, तुम अचानक से कैसे छोड़ सकते हो, मैं अचानक से कहाँ से लड़का लेकर आऊँ, कैसे करूँ ये करूँ। तो विंग कहता आप भी तो कहते थे कि आप किसी को भी लेकर आ सकते हो, बस मैं छोड़ रहा हूँ, बस चाबी लेने के लिए आ जाइएगा। ऐसे कहते जो ना विंग फ़ोन को कट कर देता है। वांग जी कहता हो गया? तो विंग कहता वांग जी उससे देख लेता है फिर चलो मेरे साथ। विंग कहता बट कहाँ? तो वांग जी कहता है अभी तो लंच का टाइम हो चुका है तो चलो लंच करने के लिए चलते हैं। विंग बस देखने लगता है। विंग वांग जी कार में आ चुका था। देन उसके बाद विंग कहता आप रोज़ मेरे कन्वीनियंस स्टोर में थे तो क्या आपका मतलब टाइम नहीं जाता, मतलब कि आप बिज़नेस करते हो ना तो आपका टाइम तो बहुत कीमती होता है बोलते बिजनेसमैन का। तो वांग जी कहता हाँ कीमती तो होता है, बट किसी के ऊपर अगर हम अपना टाइम जो है ना, अगर टाइम को हम दे रहे हैं ना तो हमें भी उससे कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे कि
विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है जैसे कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ तो डेटिंग के लिए तो मुझे टाइम देना ही होगा ना। विंग बस देखने लगता है। वांग जी बस कहता है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है अब तो मुझे डेट करने से मना नहीं कर सकते हो, समझे ना। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग आ चुके थे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में वांग जी विंग को अच्छे से खाना खिलाता है, जहाँ पे विंग खाना खाने के बाद वांग जी और विंग होते ना वॉशरूम में थे, अपने हैंड को वॉश कर रहे थे। तभी हमारा विंग के लिप्स जो ना बहुत ज़्यादा चमक रहे थे, तो वांग जी होता है ना वो विंग को टर्न करते, विंग कहता क्या क्या हो गया। तो वांग जी जस्ट कहता है मुझे माफ़ करना बट मुझे ये करना ज़रूरी है। ऐसे कहते वो विंग को होता है दीवार के ऊपर पुश कर देता है। दीवार के ऊपर पुश करने में विंग कहता कि ये क्या कर रहे हो, पर डायरेक्टली वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और वो किस करने लगता है और विंग पूरा शॉक। विंग जो अपने हाथ को अभी धोने के लिए धो रहा था, विंग के तो हाथ ऊपर हो चुके थे। देन वांग जी बस उसे किस कर रहा था बहुत ज़्यादा ही। देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और जस्ट कहता है कि हैंड वॉश कर लो। ऐसे कहते वांग जी बाहर आ चुका था और विंग कहते ये उसने मुझे क्या किया, हाँ किस कैसे कैसे कर सकता है भला। विंग यही सोच रहा था। एंड विंग होता ना अपने फेस को देखते, जहाँ पे विंग के लिप्स होते हैं ना रेड हो चुके थे। विंग अपने ग्लासेस को ठीक करते कहता है बस सच में मुझे किस किया। ऐसे कहते विंग होता ना अपने हैंड को वॉश करने के बाद वो बाहर आ चुका था। वांग जी उसे देखता है, कहता है चलो। विंग वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है और विंग कहता आपने मुझे किस क्यों किया। तो वांग जी कहता है मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारे लिप्स बहुत शाइन कर रहे थे, कहूँ तो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे खुद की तरफ, शायद तुम इनवाइट कर रहे थे मुझे। विंग कहता मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वांग जी कहता है बट तुम्हारे लिप्स तो कर रहे थे ना। विंग कहता तुम तो आप ऐसा कैसे कर सकते, मुझे पूछा भी नहीं। वांग जी कहता है पूछे मैंने तुमसे माफ़ी तो मांगी थी जब मैं ये करना चाहता था तब। विंग कहता बट मुझे थोड़ी ना पता था कि आप ये करने वाले हो। तो वांग जी कहता ठीक है आगे से एक बार हिंट दे दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विंग कहता हिंट। वांग जी कहता हाँ मैं तुमसे कोसी होना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के कमर में हटा। विंग तो ये क्या कर रहे हो। वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं किस करने वाला हूँ। ऐसे कहते विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। विंग भाई शॉक और विंग वांग जी को धक्का देते कहते आपने फिर से वही किया। तो वांग जी कहता अभी तो मैंने बता कर किया था। विंग कहता बट आप मुझे शौक थे। तो वांग जी कहता क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। विंग कहता मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना था। तो वांग जी कहता बट मुझे तो करना है और आप तो मेरे बॉयफ्रेंड हो भूलो मत। विंग कहता आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। वांग जी कहता ऐसे फ़ायदा नहीं कहते बिल्कुल भी नहीं, इसे बस अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। विंग बस कहता क्या। वांग जी कहता अरे तुम समझ जाओगे, वक्त हमको सब कुछ सिखा देता है। विंग बस देखने लगता है और वांग जी कहता चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे अपार्टमेंट के पास। विंग बस कहता है कि देन विंग वांग जी के साथ बैठ जाता है। देन वांग जी विंग को अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास रोक देता है। विंग कहता आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ पता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तो मुझे सब कुछ तो पता ही होगा ना। तो विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद होता है ना विंग अपने घर में आ चुका था। आने के बाद वो बालकनी से देखता है जहाँ पे वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग कहता ये सब क्या था, उसने तो मेरे साथ सारी चीज़ें करना चाहता है शायद से, उसने मुझे किस किया, मैंने तो आज से पहले कभी किस नहीं किया था, उसने तो मेरा शॉकिंगली किस ले लिया, मैं तो डेट करने के लिए सीरियस भी नहीं था बट फिर भी उसने मुझसे किस कर दिया, सारी चीज़ें उसने कर ली। हाँ ऐसे कैसे कर सकता है भला वो। ऐसे कहते विंग अपने अपने आप को होता है तकिए के अंदर घुसाते हुए इधर से उधर टैंगल होते हुए बस सोचे जा रहा था और ऐसे कहते वो सो जाता है। और वांग जी को देखते वांग जी होता ना स्माइल कर रहा था। ऐसे स्माइल करते हुए कहते हैं यू नो विंग माई इनोसेंट विंग यू आर माई सेवियर। सच में विंग तुम मेरे सेवियर हो और मैं अपने सेवियर को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ अपने कंफर्ट जोन में। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल कर रहा था, छोटी सी स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी जो हमारे विंग के बारे में सोचते हुए घर पे आ चुका था, कमरे में जाकर बस सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट से देखते नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग भी रेडी होकर जो ना वहाँ से निकल रहा था कि तभी वांग जी कार वहाँ पे थी। विंग देखकर शौक था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वांग जी कहते चलो। विंग कहता मैं चलना चाह सकता, आप यहाँ क्या करो। वांग जी तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, भला अपने बॉयफ्रेंड को अकेले कौन जाने देगा। विंग बस कहता हाँ और वांग जी के साथ उसे जाना पड़ता है और वांग जी उसे लेकर जा चुका था। वो लोग आ चुके थे। जो है ना वांग जी कहता कि हमें डेट करने के लिए जाना है, तुम कहाँ जाने वाले थे। विंग कहता मैं तो कन्वीनियंस स्टोर। वांग जी तो भूल गए हो क्या, कल ही तो तुमने कन्वीनियंस स्टोर को छोड़ दिया है। बट तब तुम्हारी आदत को थोड़ी ना छोड़ सकते हो, मुझे पता ही था। विंग बस कहता कि हाँ तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो वांग जी कहता कि हम जा रहे हैं एक बड़े से झूले पे। विंग कहता वो झूला मतलब। तो वांग जी कहता है हम पार्क में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले, हम झूले पे झूलेंगे। विंग बस देखने लगता है और विंग अपने इस पर कोट ठीक कर देता है सच में। तो वांग जी कहता है तो उसके बाद वांग जी और विंग झूले के वहाँ पे आ चुके थे। देन वांग जी टिकट को खरीदते हुए विंग को लेकर जाते हैं। विंग कहता हम इतने बड़े झूले में जाएंगे, मुझे डर लगता है। वांग जी कहता मज़ा आएगा देखना।
विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है बट मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बट वांग जी कहता है मेरे साथ तुम्हें चलना ही होगा। ऐसे कहते वो विंग को होता है ज़बरदस्ती लेकर जाता है, जहाँ पे विंग होता है ना वहाँ से उठ कर जा भैया भैया मुझे जाने दो, भैया मुझे जाने दो, ऐसे विंग बोल रहा था। बट वांग जी तो भाई विंग के कमर को टाइटली पकड़ कर नहीं तुम्हें यहीं पर बैठना है, और विंग को टाइटली पकड़ कर वो बैठे रहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों एक दूसरे को बस होता है ना वो देख रहे थे। जहाँ पे विंग तो मुझे सच में डर लगता है। वांग जी कहता है डर पे तो काबू करने के लिए मैं तो मेरे यहाँ पे लेकर आया हूँ। ऐसे कहते वो विंग को बिठाता है। देन उसके बाद झूला यहाँ से वहाँ झूलना स्टार्ट हो चुका था, वो झूले जा रहा था और विंग होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसलिए उसने वांग जी को टाइटली पकड़ कर बहुत ज़्यादा टाइटली, और क्या मुझे डर लग रहा है, ये हवा में क्यों है, ये नीचे कब जाएगा प्लीज़। वांग जी होता है ना वो विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग बहुत डरे जा रहा था, इसलिए वांग जी होता है ना विंग के फेस को पकड़ता है, जहाँ पे विंग तो अपनी आंखों को टाइटली बंद करे हुए था, बट वांग जी ने विंग को डायरेक्टली वहीं पे किस करना स्टार्ट कर दिया। इससे विंग हैरान हो चुका था। विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी किस करा तो वो हवा में ही एक दूसरे को किस करे जाते। कुछ वक्त तक ये चीज़ चलती है। देन झूले पे झूलते झूलते विंग होता है ना वो अब उसका फेस लाल होते जा रहा था, हाँ लाल हो रहा था। देन उसके बाद जैसे ही झूला रुकता है ना विंग जल्दी से झूले से बाहर निकलता है, और भाई वो आगे 2 कदम चलता ही है कि विंग गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे ब्राइडल स्टाइल में मतलब बाहों में अपने पकड़ लिया था। और वांग जी उसे देख देखता है विंग अभी नीचे आए हो, गोल गोल घूम के ऐसे भागो मत गिर जाओगे। विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग वांग जी को जैसे ही देखता है विंग का फेस फिर से रेड हो चुका था। वो अपने पूरे लाल चेहरे के साथ वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है लगता है कि ज़्यादा ही शर्मा रहे हो। ऐसे कहते वांग जी विंग को खड़ा करते। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी आगे जाते हुए कहता कि रुको, और वो अपने गार्ड को कहता कि जाओ वहाँ से आइसक्रीम लेकर आओ एंड पानी की बोतल लेकर आओ। एंड विंग एंड वांग जी एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। चैन वो पानी लेकर आते हैं एंड वांग जी अपने हाथ में आइसक्रीम पकड़ लेता है, जहाँ पे वो दूर चले जाते गार्ड्स। फिर उसके बाद वांग जी विंग पानी पी रहा था, अपने फेस के ऊपर मारता है, जहाँ पे विंग कहता है कि सच में ये भयंकर था। वांग जी कहता है डर पे काबू करने के लिए तो था ना। हाँ विंग कहता बट फिर भी मुझे डर लगा। वांग जी कहता अरे कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से हमें डर तो लगता ही है, इसलिए बड़ी चीज़ें करनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो तुम कर सकते हो। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। विंग क्या बोले उसे नहीं पता, वो वांग जी को बस देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ये लो आइसक्रीम। विंग आइसक्रीम को देखने लगता है। देन उसके बाद उसे ले लेता है, देन खाने लगता है और उस झूले वाले सिस्टम को देखने लगता है। वांग जी कहता है अब हम उस झूले पे जाने वाले हैं। विंग कहता है नो नहीं मुझे नहीं जाना। वांग जी कहता है नहीं हमें तो जाना ही है। विंग कहता है बट क्यों, तुम मेरे साथ झूलना क्यों चाहते हो। वांग जी कहते हैं इसे डेट कहते हैं और डेट पे झूला झूली खेला जाता है। विंग कहता है मुझे नहीं खेलना ये, मुझे डर लगता है। तब वांग जी कहता मज़ा आएगा चलो भी। ऐसे कहते हो जो ना वो लोग आइसक्रीम खत्म करने में हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे जाने लगे। विंग तो मना ही कर रहा था मुझे नहीं जाना। तो वांग जी डायरेक्टली विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा ले। विंग तो क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, हाँ तुम्हें सब लोग पहचान रहे हैं। वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते वो विंग को ज़बरदस्ती से लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी आ चुके थे एक नए कप वाले झूले में, जहाँ पे कप वाले झूले में वांग जी विंग को बिठा चुका था। देन जो लॉक भी लगा चुका था। विंग कहता मुझे जाने दो, मैं सच में मर जाऊंगा वरना। वांग जी कहता है नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग तो छोड़ो मुझे जाने दो, बट वांग जी ऐसे नहीं कहते। देन झूला स्टार्ट होकर विंग तो डर कर सीधा वांग जी से चिपक ही जाता। वांग जी कहता है अरे विंग मेरी तरफ तो देखा एक बार। विंग कहता है नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे ये गिरा देगा। वांग जी कहता नहीं होगा ऐसा, बट विंग तो भाई पूरा डर कर वांग जी से सिमट चुका था, बिल्कुल सिमट चुका था। वांग जी बस उसे देख रहा था और वांग जी होते हैं तभी विंग के पैरों को हाथ लगाने लगता है और विंग तो डर से सहमा हुआ था, विंग का ध्यान नहीं था। बट वांग जी ने जैसे विंग के लोअर पार्ट को टच किया तो विंग बस अपनी आंखें खोलता है, अपने पैंट को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी था अगर तुम चिपकोगे तो मैं मेरे अंदर रिएक्शन तो होगे ना, और रिएक्शन मेरे हाथों के ऊपर भी तो होंगे ना, मेरा हाथ थोड़ी कंट्रोल में रहेगा। विंग कहता तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए कि मैं पहले से यहाँ से डर से मरा जा रहा हूँ और तुम अलग ही चीज़ करे जा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो विंग कहता तुम तो ठरकी हो। तो वांग जी कहते व्हाट यू मीन विंग। विंग कहता ऑफ कोर्स यू आर ठरकी। वांग जी कहते नहीं मैं कोई ठरकी नहीं, मैं तो बस तुम्हें कंफर्ट करनी। विंग कहता इस तरह से कौन कंफर्ट करता है बेटा, हाँ अरे मैं गिर जाऊंगा इस कहते वो वांग जी को टाइटली पकड़ते। वांग जी कहता है तुम मुझे इस तरह से मत पकड़ो। विंग कहता तुम ही मुझे झूले पे लेकर आओ, अगर मैं गिर गया ना मैं बता रहा हूँ मेरी आत्मा तुम्हारे सर पे घूमेगी और तुम्हें खा जाएगी। वांग जी कहता है मैं तो चाहूँगा कि तुम मुझे खा जाओ। विंग कहते तुम पागल हो गए हो लगता है, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है लगता है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरा। वांग जी कहता है अरे तुमने जो कहा मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों ही कर रहे हो तो पता नहीं। ऐसा कहते विंग होता है ना वो डर कर वांग जी से सिमट जाता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है और विंग के बालों को होता है सहलाने लगता है। और वांग जी झूला झूलने के बाद जैसे ही झूला बंद होता है ना वहाँ से विंग कहता है मुझे जाने दो। विंग को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वांग जी जैसे हाँ जाओ। विंग जैसे ही बाहर आकर सीधा वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और विंग के पीठ को से ठीक है सब कुछ ठीक है। विंग कहाँ ठीक है, सब कुछ तुमने बिगाड़ दिया। इसके विंग वॉमिटिंग करे जा रहा था। देन उसके बाद वहाँ से जो सर्वेंट मतलब वांग जी का बॉडी गार्ड आता है पानी की बॉटल
निकाल देता है, विंग को देते हैं। देन वांग जी विंग को लेकर एक पेड़ के पास आता है, वहाँ पे वो बैठाता है। एंड देन उसके बाद विंग के पीठ को सहलाने लगता है। विंग पानी पीते कहता है देखो मेरा सर अभी पीछे बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमे जा रहा है। वांग जी कहता है ओके ओके ठीक है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बस हम देखेंगे, ठीक है। तो विंग बस कहता है कि ऐसी भयंकर जगह पे क्यों ही लाए तो पता नहीं। वांग जी कहता है अरे मज़ा आता है इसलिए। विंग अपने चश्मे को निकाल कर रख देता है पॉकेट के अंदर। एंड विंग होता है ना कि बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं तुम्हें बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखता ना। तो विंग कहता हाँ तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी कहता है जिस दिन में तुम्हें बचाया था उसी दिन मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है करके। विंग कहता कि तो क्या, हाँ अब तुम बोलोगे कि तुम्हें अंधा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए है ना, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वांग जी कहता मैंने कब बोला, मैं तो बस तुम्हें पूछ रहा था। विंग कहता ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वांग जी कहता कि चलो हम कुछ खाने के लिए चलते, वहाँ पे देखो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे। विंग कहता क्या तुम बाहर की चीज़ें खाते हो। तो वांग जी कहता मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैंने भी तो पहले ये चीज़ें खाई होगी ना। हाँ अभी बहुत सारे पैसे हैं तो मैं हर रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाने के लिए, बट फिर भी मैंने बाहर की चीज़ें खाई और मैं तुम्हारे साथ खाना पसंद करूँगा, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग के साथ वो रेस्टोरेंट में जा चुका था, वहाँ पे वो लोग खाना ऑर्डर करते थे। दोनों के दोनों खाना खाते हैं। खाते वक्त विंग के लिप्स के ऊपर कुछ भी लग रहा था ना, वांग जी टिश्यू पेपर की मदद से उसे पोंछ रहा था, जहाँ पे विंग को तो पूरा ब्लश करते हुए रहा था कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप को हैंडल कर सकता। बट वांग जी होता ना भाई वो केयरिंग तो दिखाएगा, ऑफकोर्स अभी तो विंग का बॉयफ्रेंड था ना, इसलिए वो केयरिंग टू स्वेयरिंग दिखाते ही जा रहा था। एंड फिर उसके बाद वांग जी और विंग अभी उस अमेजन पार्क से निकल रहे थे। देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी का हाथ पकड़ लेता है टाइटली। वांग जी कहता अब क्या हो गया। विंग कहता मज़ा आ गया मुझे आज, थैंक यू सो मच इस जगह पे लाने के लिए। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वो लोग जो थे ना वो कार में आ चुके थे। कार में आने के बाद वो शांति से बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग जो बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था, उसे मज़ा आ गया। बहुत वक्त के बाद वो ऐसे कहीं पे घुमा है और इतना ज़्यादा इंजॉय किया, इतनी सारी चीज़ें खाई, तो ये वांग जी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, इसलिए विंग होता है ना वो बहुत खुश था। देन उसके बाद हमारा वांग जी तभी विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता है, इस कारण विंग वांग जी को देखता है। एंड विंग कहती है ये आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी बस कहता है कि कुछ नहीं, उस टाइम पे तो तुम मुझसे इतना चिपके जा रही थी ना, सच में सच बता रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता अभी भी चिपको ना मुझसे। विंग कहता ये आप क्या बोल रहे हो, मैं भला क्यों चिपको आपसे। हाँ वांग जी कहता चिपको ना विंग, चिपको ना विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे चिपकते रहो। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, मैं भला ऐसे चिपका चिपकी क्यों करूँगा तुमसे। तो वांग जी कहता बट मैं चाहता हूँ ना कि तुम मुझे चिपको करके। विंग कहता मुझे नहीं चिपकना आपसे, बिल्कुल भी नहीं चिपकना। तो वांग जी कहता विंग ऐसे मत करो ना, मैं चाहता हूँ। विंग कहता आपके चाहने से क्या होता है, बट मुझे नहीं चिपकना ना, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और उसके बाद तो वांग जी खुद विंग की तरफ खसकने लगता है। विंग कहता छोड़, आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। वांग जी कहता मैं चिपक जाऊँगा तुमसे, ऐसे तो वो विंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग होता है ना दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकता, विंग पूरा दरवाजे से चिपक चुका था। तो वांग जी होता है ना विंग के कमर में हाथ डालकर होता है ना अपनी तरफ ऐसे ना अपने ऊपर बिठा देता है, मतलब अपने पैरों के ऊपर बिठा देता है। विंग कहता ये छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी बस कहता है शांत हो जाओ ना विंग, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। विंग कहता पता नहीं आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मेरा फ़ायदा उठाया, वहाँ पे भी फ़ायदा उठाया और अभी भी। वांग जी कहता अभी तो नहीं उठाया, बट तुम कह ही रहे हो तो उठा ही लेता। ऐसे कहते वांग जी होता है विंग की मुंडी को पकड़ता है एंड सीधा उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। देन किस करना स्टार्ट करता है। विंग पूरा शॉक हो चुका था, वांग जी किस कर रहा था, किस को ब्रेक करते कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम भी रिस्पॉन्स दो, ओके। एंड विंग के फिर से लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ पे विंग रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए वांग जी उसके लिप्स पे बाइट कर देता है। देन उसके कारण विंग को रिस्पॉन्स देना पड़ता है। एंड देन उसके बाद जहाँ पे विंग सांस नहीं ले पाता है, तब वांग जी उसे छोड़ता है। जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांस लेते, वांग जी के नेक के ऊपर जो ना अपने सर को रख चुका था, मतलब शोल्डर के ऊपर सर रखा था, और विंग का जो फेस था ना वांग जी के नेक की तरफ था। इसके कारण जो विंग सांसें छोड़ रहा था ना, वो वांग जी को अपने नेक पे फील हो रही थी, इसलिए वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी। और हमारा विंग तो भाई उसकी तो पहले से हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद वांग जी होता है विंग के स्टमक के अंदर, विंग के टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डाल देता है, जिस कारण विंग कहते हैं ये मत करिए ऐसे कहते हैं। बट वांग जी विंग के टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए विंग के चेस्ट के पास लाकर उसे स्क्वीज़ कर देता है, जिसके बाद विंग कहता है मत करिए दर्द हो रहा है। वांग जी बस कहता है कि बस मुझे फील करना है तुम्हारे पेनिंग वाली मोन को, ऐसे कहते हुए वांग जी होता है चेस्ट को पिंच करता है। देन इसके कारण विंग को अजीब लग रहा था, जहाँ पे विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड वांग जी तभी अपने ऊपर से विंग को सीधा सीट के ऊपर पुश कर देता है, जहाँ पे कार अभी भी चल रही है, ड्राइवर चला रहा है। देन वांग जी विंग को पुश कर चुका था। देन वांग जी होता है ना वो अपनी दो शर्ट की बटन्स को ओपन करते हुए विंग के ऊपर आने लगता है। विंग कहते हैं ये मत करो कि आप ये ऐसे कहते जो विंग होता है ना वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा नशीली आंखों से विंग को देखे जा रहा था, और विंग भी हैरानी से हमारे वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी तभी होता है ना विंग के टी शर्ट को ऊपर करते विंग के बेली पे किसेस करने लगता है। इस कारण विंग की सांसें बहुत हेवी हो रही थी, और विंग के लिए फिजिकल टच पहली बार था, किसी इंसान ने उसे इस तरह से टच किया था। इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही होता ना वो रिएक्ट कर रहा था वांग जी के टच के साथ।
वांग जी उसके बेली से होते उसके चेस्ट तक आता है। चेस्ट को पिंच करते हुए अपने माउथ में लेकर उसे खींचने लगता है, बाइट करने लगता है। देन उसके बाद वो विंग के तरफ देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों में छोटे छोटे मोटे मोटे आंसू आ चुके थे और विंग रो रहा था और कह रहा था कि मत करो ना, दर्द हो रहा है ना। तो वांग जी बस होता है विंग के फेस के पास आता है और विंग के आंसुओं को होता है ना कि अपने टंग से लिक करते हुए कहता है कि सॉरी, ज़्यादा तकलीफ हो गई क्या। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी जो है ना वो विंग के टी शर्ट को नीचे करते कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। ऐसे कहते वांग जी चुपचाप से आकर ऐसे बैठ जाता है और विंग को भी उठकर बिठा देता है। एंड देन उसके बाद विंग का अपार्टमेंट आने के बाद वांग जी बस कहते हैं बाय, कल मिलते हैं। विंग कुछ भी नहीं बोलता। तो उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका है। तो उसके बाद विंग घर में आने के बाद होता है अपने दिल पे हाथ रख देता है। भाई वांग जी ने जो जो चीज़ें की ना विंग की, इसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। वो अपने दिल पे काबू नहीं रख पा रहा था। वांग जी ने जो भी किया विंग के साथ उस कार के अंदर, बहुत ज़्यादा ही विंग होता ना बहुत ब्लश भी करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर जा रहा था। वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जाते हुए अपने हाथ को देखते हुए कहता है और हाथों को होता है ना स्मेल करते हुए कहता है विंग की खुशबू सच में बहुत अच्छी है। ऐसे कहता है। वांग जी सामने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहते हैं तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। वो कहते हैं सर मेरी तो आंखें बंद थी। तो वांग जी उसे देखते कार कौन चला रहा था फिर। वो कहता कि मेरी आत्मा। वांग जी कहता है ग्रेट, तुम्हारी आत्मा को कार चलाने दो, ऐसे कहते हो वांग जी। उसके बाद वो घर की तरफ जा चुका था और विंग तो यही सोचता है वांग जी के साथ, उसका दिल कैसे धड़का, वो सारी चीज़ें सोचने लगता है। फिर ऐसे करते हुए दिन बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते जहाँ पे वांग जी फिर से विंग को लेने के लिए आया था, जहाँ पे आज तो विंग नीचे नहीं आया था, इसलिए वांग जी विंग के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था, डोर बेल बजाते जा रहा था। अब विंग को देखते विंग नींद की हालत में ही दरवाज़ा ओपन कर देता। कौन है, ऐसे करते विंग धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखते हैं और वांग जी को देखकर शौक था, क्योंकि वांग जी खुद विंग को देखकर शौक था। भाई विंग कितना क्यूट लग रहा था, वो अपने नाइट सूट में था और विंग बहुत क्यूट लग रहा था दिखने में। वांग जी बस अंदर आने लगता है। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी बस कहता है मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया था, बट तुम सच में मुझे नहीं लगता तुम्हें लेके जाना। विंग कहता क्या, आप अंदर क्यों घुस रहे हो। वांग जी अंदर आते कहता है क्यों, मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर में भी नहीं आ सकता। सच में। विंग कहता मेरा घर थोड़ा मेसी है, आप मत आइए। वांग जी को वो है ना थोड़ा बाहर धक्का देने लगा, बट वांग जी अंदर आ चुका था और कहता ओ इतना तो अच्छा है। विंग कहता बट तुम बाहर जाओ ना, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था। वांग जी कहता बट मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता बट वांग जी बस तभी विंग की तरफ देखता, दरवाज़ा बंद हो चुका था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए ना डायरेक्टली विंग को हक कर लेता है। विंग कहता ये आप क्या कर रहे हो। बट वांग जी बस कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता हाँ क्या मतलब है आपका, मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी बस कहता है कि खुद को तो देखो एक बार मिरर में, ऐसे कहते वांग जी बस विंग को होता है टर्न करता है और सामने जो छोटा सा मिरर था विंग देखता है, जहाँ पे विंग के बाल जो थे ना वो ऊपर मतलब बाल पूरे मेसी थे, जहाँ पे विंग के आंखों के ऊपर उसका चश्मा लगा हुआ था और विंग ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी बहुत लूज थी, तो इसके कारण विंग के शोल्डर से विजिबल हो रही थी। देन विंग के पैंट्स वगैरह सारी चीज़ें, विंग बहुत क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। विंग के लिप्स बहुत पिंकिश लग रहे थे। वांग जी बस देख रहा था और वांग जी तभी होता है ना विंग को अपनी तरफ टर्न करता है एंड कहता है कि ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग को सीधा विंग के बेड पर ही पुश कर देता है। तो विंग एक होता है ना कि एक हॉल और एक किचन और हॉल एक दूसरे से अटैच था, तो ऐसे रूम में रहता था। तो विंग का बेड भी हॉल में ही था। तो वांग जी विंग को बेड पर फेंक चुका था। वांग जी उसके तरफ आ रहा था। विंग कहता ये आप मत करो प्लीज़। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया है। तो वांग जी था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करते विंग को बोलता है। डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था और विंग को किस कर रहा था और विंग बस शौक था। भाई इस इंसान को मतलब तमीज़ है या नहीं है। विंग ने तो मुंह भी नहीं धोया, विंग यही सोच रहा था। बट वांग जी किस करने के बाद कुछ वक्त के बाद हमारे विंग को छोड़ देता है और विंग को छोड़ने के बाद पता ना विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है कि मुझे मज़ा आया। ऐसे कहता है। उसके बाद विंग के ऊपर से हटते हुए जो है ना घर को देखते कहता नॉट बैड, तुमने तो बहुत अच्छा घर को संभाल के रखा है। विंग बस कहता है हाँ वो तो है। ऐसे कहते विंग उठ कर बैठ जाता है, अपने लिप्स को होता है ना कि टच करता है और वांग जी को देखते हुए कहता है कि आप हमेशा मुझे किस करते हो। तो वांग जी कहता है येस ऑफ कोर्स, मैं फील करता हूँ कि तुम मेरे पास हो करके किस करके। विंग कहता है ऐसे कैसे फील होता है। वांग जी कहता है जब तुम किसी को पसंद करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, समझे। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता है तो क्या तुम मुझे कॉफ़ी वगैरह नहीं पिलाओगे। विंग कहता हाँ मैं पिलाऊंगा ना, रुको। ऐसे कहते जो विंग जो है ना जल्दी से किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें बनाना आता है। तो विंग कहता हाँ आता है। तो वांग जी विंग के पीछे आ चुका था और विंग का जो हाथ था ना उस हाथ के ऊपर हाथ रख चुका था। फिर कहता ये आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। विंग कहता बट मेरे पीछे से क्यों। तो वांग जी विंग के पीछे था और वांग जी पीछे से होता है ना विंग की बॉडी से अपनी बॉडी को रफ कर रहा था, जिस कारण विंग को वांग जी का लोअर डी उसके बॉडी के ऊपर फील हो रहा था। इस कारण विंग की बॉडी के अंदर सेंसेशन बढ़ जाती है, जहाँ पे विंग कहता ये मत करिए। बट वांग जी होता है ना विंग के नेक
पे है ना धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ रहा था। इसके कारण विंग के अंदर गुड्स बम्प्स हो रहे थे और विंग की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, वैसे कॉफ़ी पक रही है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी उसे उठाता है विंग को और जो गैस सोटा जो था ना उसके ऊपर रख देता है एंड विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है कि और मुझे खुशी हो रही है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से देख पाया इसलिए मुझे खुशी हो रही है। इससे कहते हुए जो वांग जी साइड डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है और किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग बस अपनी आंखें बंद करे हुए था और वांग जी विंग के लिप्स पे बाइट करता है। इसका कारण विंग भी उसे किस बात करने लगता है। वांग जी किस करते हुए विंग के नेक पे भी आ चुका था और विंग की जो शर्ट इतना लूज था इसका कारण विंग का शोल्डर नजर आ रहा था। वांग जी वहीं पे धीरे धीरे किसेस करते हुए होता है ना वो विंग के चेस्ट के पास आता है। विंग के टी शर्ट के ऊपर से ही चेस्ट को होता है ना लीक करने लगता है और पिंच करने लगता है, अपने दांत टीथ में पकड़ते हुए उसे खींचने लगता है, जिस कारण विंग मोहन करता है और वांग जी का नाम लेता है कि मिस्टर वांग जी, मिस्टर वांग जी। वांग जी कहते हैं नहीं लहसान कहो, लहसान। ऐसे कहते वांग जी फिर से खींचने लगता है। इस कारण विंग लहसान कहता है लहसान। वो दोनों ऐसे कर ही रहे थे कि वहाँ पे चाय हो चुकी थी, इसके कारण वो दोनों चाय की तरफ देखते हैं एंड वांग जी विंग से दूर हो जाता है और विंग अपनी मैसी सी हालत में अपने आप को ठीक कर देता है और उसके बाद विंग कहता है मैं कॉफ़ी देता हूँ, आप बैठ जाइए। तो वांग जी कहता है फिर उसके बाद वांग जी विंग जाकर वांग जी को कॉफ़ी देता है। फिर वांग जी कॉफ़ी पी रहा था। विंग कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वांग जी कहता है कहो तो मैं मदद करूँ। विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद अपने मुंह को देखते कहता है मैंने ब्रश भी नहीं किया था फिर भी उन्होंने 2-3 बार मुझे किसी कर दिया, सच में वो पागल है क्या? हाँ ऐसे कहते विंग होता ना कि वो ब्रश करे जा रहा था और वो जल्दी जल्दी शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो जल्दी जल्दी बाहर आ चुका था क्योंकि वांग जी था और इस चक्कर में विंग के बाल बहुत ज़्यादा गीले थे क्योंकि भाई विंग के लंबे लंबे हेयर थे, मैंने पहले ही बताया था। देन उसके बाद विंग अपने ग्लासेस को पोंछते हुए जो ग्लासेस को लगाने के बाद वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी होता है ना विंग के कमरे में जो मैगजीन वगैरह रखी हुई थी। नॉर्मली जॉब के लिए विंग को मैगजीन रखी हुई थी विंग ने, तो उन्हें पढ़ते हुए कहता है तुम अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो? तो विंग कहता है हाँ आप मुझे पैसे तो दोगे बट फिर भी मुझे जॉब की तो ज़रूरत होगी ना कभी ना कभी, तो इसलिए अब इसे मैं ढूंढ कर रख रहा हूँ और उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है वाओ ग्रेट, ऐसा भी पार्टनर होना चाहिए कि जो आगे की सोचे। विंग बस कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है, कहता है तुम्हारे बाल? विंग कहता है हाँ ये थोड़े से भीगे हुए बस सूख जाएंगे कुछ वक्त के बाद। वांग जी विंग के पास आता है, रुको मेरे पास आओ। विंग कहता है हाँ। वांग जी था मेरे पास आओ और वो टॉवल लेकर आओ। विंग लेकर आता है। वांग जी बस कहता है बैठ जाओ यहाँ पे और विंग को बिठाता है। देन विंग के बालों को वो पोंछने लगता है। विंग कहता है मैं कर सकता हूँ बट वांग जी कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड के बालों को सुखाने में मदद करना चाहता हूँ तो मुझे करने दो और विंग के बालों को वो सुखाने लगता है। देन सुखाते वक्त होता है ना विंग के बालों को होता है ना ऐसे साइड में ले जाता है तब विंग की नेक विजिबल होती है और वांग जी विंग के ईयर के पास जाते हुए कहता है पता है तुम्हें ऐसे देखने के बाद मेरा मन तो होता है बहुत ज़्यादा तुम्हें खाने का, बट क्या करूँ तुम्हें खाने के चक्कर में डरा भी तो नहीं सकता हूँ ना। विंग बस इसे होता है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। विंग के बॉडी के अंदर गुज़बम्स आ चुके थे। विंग कुछ कह ही नहीं पाता वांग जी को। वांग जी फिर विंग के नेक पे एक छोटा सा किस कर देता है। देन उसके बाद कहता है कि ड्रायर नहीं है? तो विंग कहता है नहीं है। तो वांग जी कहता है अरे विंग तुम्हारे पास तो ड्रायर होना चाहिए था ना। विंग कहता है नहीं है सॉरी। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है अरे कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि चलो फिर चलते हैं चलो। तो विंग कहता है हाँ एंड विंग अपने बैग को ले लेता है। देन उसके बाद वांग जी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो लोग कार में थे। विंग कहता है आज कहाँ जा रहे हैं? तो वांग जी कहता है तुम्हें नहीं देखना है कि मैंने उस अनाथालय को कैसे बनाया, तो वो एनिमल शेल्टर को कैसे बनाया? तो विंग कहता है हम वो देखने जा रहे हैं। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ पे जो शेल्टर बनाए थे मतलब एनिमल शेल्टर थे ना वो पहले वहाँ पे नहीं जाते, पहले वो बच्चों को देखने के लिए जाते। विंग उस अनाथालय को देखने के लिए आ चुका था जहाँ पे वो बच्चे विंग को देखते हैं ना वो विंग के पास विंग का आपने जो कहा था वो सच हो गया। हमें देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हमको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पढ़ाई भी वगैरह सारी चीज़ें हो रही है। विंग कहता है हाँ मैंने कहा था ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का जो था ना विंग से रूडली बातें करता था ना वो कहता है कि आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा, थैंक यू सो मच, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं। विंग उन बच्चों से भी बातें करता है, उनके साथ आधा से 1 घंटा बिताता है। उसके बाद विंग एनिमल शेल्टर के पास आता है, वहाँ पे उनकी डिश से मिलता है जहाँ पे किटीज विंग को पहचान लेती है और विंग के पास आ जाती है और विंग के करीब आने लगती है। और वांग जी जिस विंग को देख रहा था, विंग तो भाई बहुत खुश हो चुका था पूरी तरह से। विंग की आंखों में खुशी के आंसू थे कि सच में इन लोगों को सब कुछ मिल गया, विंग जो चाहता था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच सबके लिए इतना कुछ करने के लिए। वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस तुम मुझे आदेश दो और मैं करूँगा। विंग बस वांग जी को देखता है और सीधा वांग जी के पास जाता है, डायरेक्टली वांग जी को हक कर लेता है। और वांग जी जैसे ये देखकर थोड़ा सा हैरान था बट वो भी विंग को हक बैक करता है। और उसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी कुछ वक्त एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो लोग बस वहाँ से चले जाते हैं। हाँ दोनों के दोनों वांग जी और विंग अब कार में थे जहाँ पे वांग जी कहते हैं अब खाना खाने के लिए चलते हैं, बहुत वक्त हो चुका, मुझे भूख लगी है। तो विंग कहता है फिर वांग जी और विंग एक रेस्टोरेंट में आते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे चुपचाप से बैठकर खाना खा रहे थे। वो खाना खाते हुए हमारा वांग जी होता है ना वो छोटी छोटी स्माइल करे जा रहा था। विंग कहता है कि क्या हो गया?
तो वांग जी कहता तुम पता है तुम एक बनी की तरह नजर आते हो। विंग कहता व्हाट, मैं बनी नहीं हूँ। बट वांग जी कहता मुझे तो लगता है तुम एक छोटे से लिटिल से रैबिट होकर के। विंग कहता बट क्यों। तो वांग जी कहता ये तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे से दांत जो सामने हैं और तुम्हारी ये टिमटिमाती हुई आंखें एंड देन ये तुम्हारे खरगोश जैसे कान। विंग कहता बट ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता सब कुछ ऐसा ही है। ऐसे कहते थे वो लोग खाना खाते, उसके बाद वहाँ से कार निकल चुकी थी। विंग कहता आप कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता बस तुम देखते रहो। विंग कहता हाँ कहाँ जा रहे हो बताओ तो। वांग जी कहता बस तुम देखते रहो। एंड देन उसके बाद वांग जी जो चश्मे की दुकान होती है ना वहाँ पर लेकर आ जाते लेंसेज के लिए। वांग जी वहाँ पे पूछने के बाद वो विंग कहता हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वांग जी कहता हम तुम्हारे लिए लेंस खरीद रहे हैं। विंग कहता मुझे नहीं खरीदना, वो बहुत महंगे होते। तो वांग जी कहता तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है कि तुम्हें कुछ भी खरीदने से मना नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हुए वांग जी बस कहता है कि कौन सा कलर चाहिए वो बता दो। विंग कहता नहीं मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। वांग जी कहता नहीं विंग बस कहते नॉर्मल ही चाहिए। तो वांग जी उन लोगों को बोलते हैं। देन उसके बाद विंग को लेंस लगाना सिखाते हैं और विंग लेंस लगाता है और ऑब्वियसली विंग को लेंस के साथ अब अच्छे से दिख रहा था। विंग ये देखता है। वांग जी कहता है ठीक है अच्छा है ना। तो विंग कहता है हाँ बट ये बहुत महंगे हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। वांग जी कहता अरे तुम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड अफोर्ड कर सकता है। ऐसे कहते हो वांग जी विंग के लिए 3 पैकेट ले लेता है। एंड उसके बाद वांग जी बस विंग को वहाँ से लेकर जा रहा था और विंग अभी अपनी चश्मे को लगाए हुए नहीं था और विंग वांग जी के फेस को साफ साफ देख सकता है कहाँ जाए तो। और वांग जी कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कितना हैंडसम है करके विंग को नजर आ रहा था और विंग का दिल धड़कने लगता है वांग जी को देखने के बाद। वांग जी तभी अपनी मुंडी को टर्न कर देता व्हाट, ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ तुम्हारे दिमाग में कुछ शैतानी तो नहीं चल रहा है ना। आई मीन टू से यू आर तुम मेरे करीब आना चाहते होंगे। विंग कहता हाँ नहीं। वांग जी कहता अगर चल भी रहा है तो मुझे बता सकते हो, वैसे भी मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए कब से मरी जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी मतलब विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग तो ये बट वांग जी तभी रुकते हो कहता इन लेंसेज के साथ प्यारे लग रहे हो। विंग कहता तो मैं पहले नहीं लगता था। वांग जी कहता पहले तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते थे, इनोसेंट लगते थे। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि तुम इनोसेंट ही हो। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता हो तो सही। ऐसे कहते वांग जी विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ पे विंग इस बार पीछे नहीं हटता, वांग जी को किस करने देता है। वांग जी और विंग फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए वांग जी किस करते हुए होता है विंग की बॉडी के ऊपर अपने हाथ को फिरा रहा था। एंड फिराते हुए वांग जी का हाथ सीधा विंग के पैंट के अंदर चला जाता है। जब वांग जी विंग के लोअर पार्ट को स्क्वीज करता है तब विंग लांसान ऐसे कहता है जिसके कारण हमारा लांसान विंग को देखता है एंड उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद लांसान विंग के छोटे से लोअर पार्ट के साथ खेलते हुए वो ना विंग को पूरा एक्साइटेड कर देता है। देन उसके बाद जब विंग रिलीज होने के कगार पर था वांग जी जस्ट विंग के लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बस विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग। विंग कहता विंग कहता छोड़ो ना मुझे छोड़ो। पर लांसान कहता है कि आई लव यू। विंग बस जस्ट उसे देखता छोड़ो छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बस छोड़ देता है जिसके कारण विंग रिलीज़ हो जाता है। देन उसके बाद वो लांसान को देखने लगता है और विंग की आंखें पूरी नशीली हो चुकी थी। जहाँ पे लांसान विंग को वहाँ से उसके अपार्टमेंट के पास लेकर आया था जहाँ पे विंग अब टिश्यू पेपर से अपने आप को क्लीन कर रहा था और कह रहा था कि छोड़ने के लिए कहा तो ऐसे पैंट में कौन छोड़ता है भला, बाहर तो छोड़ देते मेरा पैंट कितना गंदा हो गया। विंग यही सोच रहा था और हमारा वांग जी बस विंग को देखकर उतना स्माइल करे जा रहा था क्योंकि विंग ये बातें करते वक्त भी बहुत क्यूट लग रहा था। तो उसके बाद लांसान कहता है ये तुम्हारा अपार्टमेंट। विंग कहता मुझे पता है। इसको तो विंग जाने लगता है। तब लांसान जस्ट विंग को देख रहा था तभी विंग टर्न होते क्या आप आना चाहते हो। तो लांसान उसे देखता है और कहता है तुम श्योर हो। तो विंग कहता कि हाँ। तो लांसान कहता कि ठीक है। तो उसके बाद लांसान एंड विंग अपार्टमेंट के अंदर आ चुके थे। अपार्टमेंट में आने के बाद तो लांसान ने डायरेक्टली विंग को पुश कर दिया था और वो उसे किस करने लगा था। विंग बस कहता धीरे से। लांसान कहता ओके। ऐसे कहते हैं लांसान किस करते हुए विंग के टी शर्ट को निकाल देता है, खुद के भी कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद लांसान अपने पैंट को निकाल चुका था। देन उसके बाद विंग का जो बिस्तर हॉल में था वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। देन लांसान विंग के ऊपर आते हुए विंग के बॉडी को सहलाते हुए होता है विंग के चेस्ट को पिंच करते हुए उसके बॉडी के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है जहाँ पे विंग जोर से चिल्लाता है, हमारा लांसान का नाम लेता है। लांसान ऐसे कहता है जहाँ पे लांसान एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके बाद विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों ऐसे ही अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे जहाँ पे लांसान एंड वांग जी लांसान एंड विंग पूरे वक्त इंटीमेसी को एंजॉय करते जहाँ पे विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। लांसान ने कहा था स्टार्टिंग में क्योंकि वो जेंटल रहेगा बट जेंटलनेस उसके अंदर खून में थी क्या, नहीं थी, तो वो कहाँ से जेंटलनेस दिखाएगा। वो पूरा विंग की बैंड बचा देता है। फिर यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम में अब विंग को देखते विंग धीरे धीरे आँखें खोल रहा था क्योंकि जो डोर बेल बार बार बजी जा रही थी इसलिए विंग दरवाज़ा धीरे धीरे आँखें खोलता है। तो धीरे धीरे आँखें खोलने के बाद होता है ना विंग को लांसान नजर आता है जो उसके ऊपर ही था। विंग देखते हैं कहते लांसान ऐसे कहता है जहाँ पे लांसान जो है ना विंग को और ज़्यादा हक कर लेता है। तो विंग कहता है ये डोर बेल कौन बचा रहा है। ऐसे कहते विंग बस सोचता है और विंग कहता लांसान सुनो ना। लांसान कहता विंग कहता जाओ ना, खोना है तो देखो ना, हाँ मेरी नींद ख़राब हो रही है।
तो लांसन कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और लांसन खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद होता है ना कि अपनी पैंट को जल्दी जल्दी पहनने लगता है। और उसके बाद जाकर दरवाज़ा ओपन करते हैं। अरे यार कौन है? तभी आवाज़ आती है गग्गा। और कहता है आप कौन हो? और मेरे गग्गा के घर में क्या कर रहे हो? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ये आवाज़ सुनी विंग उठकर बैठता है। एंड देन विंग शर्टलेस था और पैंटलेस था। विंग के ऊपर बस कंबल डाला हुआ था। जहाँ पे आईवान बस देखने लगता है। और विंग बस कहते वो हाँ हाँ आईवान बेबी, हाँ तुम यहाँ। तभी वेंचिंग आते हुए कहते तुम हो कौन यहाँ? तभी विंग को तुम विंग बस जो है अपने आप को कंबल में घुसा देता है। और वेंचिंग बस ये देखकर वो समझ जाती है। और वेंचिंग कहते हैं आईवान मेरे साथ चलो बेटा, कुछ वक्त के बाद हम वापस आते हैं, चलो तुम्हें आइसक्रीम खरीद कर देती हूँ। तो वेंचिंग ऐसे कहते तो आईवान कहते बट हम तो वेंचिंग कहते चलो आईवान। फिर आईवान को वो लेकर चले जाते। देन उसके बाद विंग जैसा उनका दरवाज़ा बंद होने के बाद विंग कहता जल्दी 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 कपड़े पहनो। तो वांग जी कहता वो थे कौन? तो विंग कहता है तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता किया और तुमको पता नहीं? तो वांग जी कहता है क्या वो वेंचिंग थी? वो कहता कि हाँ वो वेंचिंग और आईवान था। वांग जी कहता है ओ ओके। विंग कहता क्या ओके, जल्दी जल्दी करो, अब तो मेरी खैर नहीं। ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये लोग कपड़े पहन चुके थे। देन उसके बाद विंग कमरे को सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं। देन कुछ वक्त के बाद हमारी वेंचिंग वहाँ पे आ चुकी थी। वेंचिंग आने के बाद होता है ना वांग जी और विंग एक बैठे हुए थे चुपचाप से। वेंचिंग बस उन दोनों को देख रही थी। तभी वेंचिंग कहता है चलो बोलो क्या बोलना चाहते हो, जल्दी जल्दी बोलो, जानना है विंग मुझे ये कौन है? हाँ। तो विंग कहता है ये लान वांग जी है। तो वेंचिंग कहता है ओके ठीक है, तो तुम दोनों क्या कर रहे थे वहाँ? हाँ। विंग कहता कि ये किस तरह का सवाल है, तुमने देखा तो? वेंचिंग कहता ओके तो मिस्टर लान वांग जी क्या आप मेरे दोस्त को मतलब इस्तेमाल करके छोड़ने वाले हो? वांग जी कहता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो विंग को डेट कर रहा हूँ, है ना विंग? तो वेंचिंग कहता क्या डेट कर रहे हो विंग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता बताने का मौका नहीं मिला वेंचिंग। वेंचिंग कहता वाह क्या बात है, मतलब तुमने मुझे बताया नहीं। विंग कहता वो वेंचिंग कहता ओ माय गॉड तुम दोनों की तो बातें भी आगे बढ़ चुकी है। तो मिस्टर लान वांग जी आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? वांग जी कहता वो क्या? वो कहता कि मेरे दोस्त कैसे ही छोड़ने वाले, मतलब कि शादी वगैरह? तो वांग जी कहता हाँ अगर विंग बोले तो ज़रूर। तो वेंचिंग कहता है ठीक है, विंग ने हाँ बोल दिया। तो विंग कहता क्या? तो वेंचिंग कहता हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे अमीर लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दे। तो विंग ने हाँ बोल दिया शादी के लिए। विंग कहता मैंने नहीं बोला है। वेंचिंग कहता है व्हाट, तुमने नहीं बोला है, उसके साथ नाइट स्पेंड की और तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला है? वाह विंग, मतलब तुम उसका इस्तेमाल करके छोड़ना चाहते हो? विंग कहता नहीं। विंग कहता बट मैं इतने अमीर इंसान के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ, वो कहाँ और मैं कहाँ? तो वेंचिंग कहता है सीरियसली विंग, वो कहाँ और तुम कहाँ? तो तुम सोने से पहले नहीं सो सकते थे? विंग कहता वो तो सब कुछ तो हो गया। वेंचिंग कहता तो अभी शादी भी होगी ही, शादी होगी मतलब होगी। विंग कहता बट मुझे। वेंचिंग कहता क्या तुम्हें नहीं करनी? हाँ नहीं करनी। विंग को घूर कर देखते तो विंग कहता मुझे हाँ करनी है। तो वेंचिंग कहता है देखा मिस्टर लान वांग जी विंग को देख, तुम सच में करना चाहते हो? तो विंग वेंचिंग को देखता है। जहाँ पर वेंचिंग कहते कि बोलो। तो विंग कहता हाँ मैं करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी बस कहता है कि ठीक है तो मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ ओके। तो विंग कहता हाँ ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग होता है ना वो फैमिली से बात कर वांग जी वहाँ से चला जाता है। एंड देन वेंचिंग विंग को समझाती है देखो मुश्किलों से एक अच्छे इंसान मिलता है और वो तुम्हें पसंद करता है, उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा है, पर तुम हो तो पीछे हट जाते हो। विंग कहता ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो वेंचिंग कहता तो क्या है? तो विंग कहता बट वो बहुत ज़्यादा अमीर है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वेंचिंग कहता तुम ही बहुत खास हो विंग, समझे ना, अमीर ही गरीबी से नहीं देखा जाता है, तुम उनके लिए खास बन जाओ, समझे ना, और तुम सब कुछ दो ना, अपना 100% उनकी लाइफ में दो, तो देखना तुम उनके लिए बहुत स्पेशल बन जाओगे। और ऑलरेडी देखने के बाद लगता है तुम स्पेशल हो। विंग बस कहता है कि सच में? वेंचिंग कहता है यस स्वीट हार्ट सच में, और विंग को हक करती है। देन उसके बाद विंग आईवान एंड वेंचिंग के साथ वक्त गुजारता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी विंग को लेने के लिए आया था, जहाँ पे विंग तो भाई हैरान था कि क्या सच में? विंग यही सोचे जा रहा था। तभी वांग जी कहता कि अब चलो भी। विंग कहता इतनी जल्दी कैसे, बोला तुमने फैमिली से बात कर ली? वांग जी कहता मैंने कर ली, ऐसे कहता। देन विंग कहता कि ठीक है। देन उसके बाद विंग फैमिली से बात करने के वांग जी के साथ वहाँ से निकल चुका था, वांग जी के लैंड मेंशन में पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग बस देख रहा था भाई कितना बड़ा मेंशन है, और विंग कह रहा था कि क्या क्या ये ठीक तो रहेगा ना? तो वांग जी कहता सब कुछ ठीक है विंग, चिंता मत करो। और विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद जो है ना वो देख रहा था, तभी विंग के सामने एक सिमिलर सा फेस आ चुका था, जिसे देखा हुआ सा लग रहा था। विंग उसे देख रहा था और देखते मैंने आपको कहीं देखा है। वो कहता है ऑफकोर्स हम हॉस्पिटल में मिले थे। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ हम हॉस्पिटल में मिले थे विंग। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता हाँ मैंने उनकी जान बचाई थी, मतलब वो ठीक तो है ना? वैसे वो कौन थे, मतलब मुझे नहीं पता। वो कहता कि वो, अरे वांग जी तुमने मुझसे बताया नहीं? तो वांग जी कहता है नहीं गगा, मुझे लगा उसे पता होगा।
विंग कहता वो क्या? तो वांग जी कहता कि तुमने तो मेरी जान बचाई थी। विंग कहता क्या? और विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता ऑफ कोर्स तुमने तो मेरी जान बचाई थी। विंग बस देख रहा था बस। देन वांग जी बस कहता कि देन जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच और मेरी ज़िंदगी में भी आने के लिए थैंक यू सो मच। तो कुरैन कहता है कि चलो चलो आओ दोनों यहाँ पे बैठो। और उसके बाद कुरैन उन लोगों से सवाल पूछते शादी क्यों करना चाहते, क्या रीज़न है तुम लोगों का, क्यों प्यार करते हो, आगे जाकर तुम लैंड फैमिली का हिस्सा बनोगे तो एक दूसरे को समझना होगा और ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना होगा। अगर तुम दोनों रेडी हो तो हाँ कहो, देन मैं तुम लोगों की शादी करा दूंगा। कुरैन सारे सवाल पूछता है जिसके बाद विंग एंड वांग जी चुपचाप से आंसर दे देते हैं। उसके बाद विंग बस देख रहा था, मतलब उस जो विंग ने जिस इंसान की जान बचाई थी वो इंसान वांग जी था और वांग जी ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। विंग ये चीज़ जानकर होता ना वो मतलब खुश हो चुका था कि हाँ शायद गॉड ने उसकी बात सुन ली थी, क्योंकि विंग चाहता था ये सारी चीज़ें मतलब क्या चाहता था, विंग लोगों की मदद करना चाहता था और शायद उसकी एक मदद ने विंग की ज़िंदगी बदल दी थी। विंग ने लानवांग जी की हेल्प की और लानवांग जी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। विंग इससे बहुत ज़्यादा ही खुश था। ऐसे करते हुए कुछ दिनों के बाद देखते 15 से 20 दिनों के बाद देखते अब वांग जी और विंग की वेडिंग हो रही थी, जहाँ पे विंग तो भाई बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा ही। विंग के तो हाथ कप कपा रहे थे बट बेंजिंग ने विंग के हाथ को पकड़ दिया, कहता अरे पर शादी तो हो रही है। हाँ विंग कहता बट वहाँ पे कितने लोग होंगे? तो विंग कहता क्या? बेंजिंग कहता क्या हो गया? हाँ हमारा आईवान भी तो है ना, आईवान तो नर्वस नहीं है ना आईवान? आईवान कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, आईवान के हाथ में बुके था और कहता कि चलिए गगा। ऐसे कहता है बेंजिंग एंड वेंडिंग एंड आईवान विंग को वहाँ से लेकर जाने लगते क्योंकि विंग के लिए वही फैमिली थी कह सकते हैं। उसके बाद वो स्टेज की तरफ जाने लगते तब विंग देखता है कि वहाँ पे जो अनाथालय के जो लोग थे ना वो भी वहाँ पे आ चुके थे और जो बिल्लियाँ थी ना वो भी साइड में थी बट सबसे अलग कोने में थी क्योंकि ऑब्वियसली वो मतलब लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है इसलिए। तो उसके बाद वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और विंग हाथ दे देता है अंदर। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि वेलकम टू माई लाइफ विंग। ऐसे कहता है। देन विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र बोलता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद ये शादी को सील किया गया है ये बताया जाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक छोटी सी स्माइल करते एक दूसरे को देख कर। देन वो दोनों को किस करने के लिए अपने किस को ब्रेक कर चुके थे। देन उसके बाद सब लोग उन दोनों के लिए चीयर करने लगते हैं एंड चीयर करते हुए हमारे वांग जी और विंग तो भाई नर्वस था बट वांग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़े हुए था और कह रहा था कि थैंक यू सो मच विंग मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच। बट विंग उसकी तरफ देखता है। देन कहता है कि बट एक सवाल था। वांग जी कहता है व्हाट? तो विंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी जान बताई है? तो वांग जी कहता है यू नो विंग आई एम लानवांग जी बिजनेस वर्ल्ड का किंग, उसे सब कुछ पता होता है। विंग कहता ओके समझ गया। तो वांग जी कहता अब तुम्हारा सवाल ख़त्म हो गया हो तो हम अपने हनीमून को एंजॉय करें। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अब वांग जी और विंग के शादी को एक वीक हो चुका था और वो लोग अभी थे पेरिस में एक बड़े से होटल के अंदर जहाँ से आईफिल टावर उनके विंडो से नजर आ रहा था और विंग अभी बेड पर था और वांग जी उसके ऊपर था। देन उसे हिट करते हुए जो है ना उससे बहुत प्यार कर रहा था। और इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी छोटी सी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।